अध्याय 21 सम्मेलन शुरू होता है। सू जुए आगे बढ़े, अनके के माथे को छुआ और फिर अपने माथे को छुआ। ये सही है, तापमान सामान्य है, बुखार नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ जूनियर भाई। एनके की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब उसने सू जुए की ओर देखा। जूनियर भाई, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका इरादा क्या है? सू जुए ने उत्सुकता से पूछा। नाटक करना बंद करो छोटे भाई, मैं सब जानता हूँ। अनको ने शर्म से पलकें झपकाईं। सू जुए थोड़ा उलझन में थी। आह वरिष्ठ बहन, मैं वास्तव में समझ नहीं पाई। ठीक है, मुझे पता है कि तुम शर्मीली और शर्मिंदा हो, मैं समझता हूँ। एनके ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू जुए को हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ गलत है, कुछ ठीक नहीं है। वरिष्ठ बहन, क्या आपको यकीन है कि हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सू जुए ने संदेह से पूछा। अनके ने जानबूझकर पूछा, क्या आपने ये कविता मेरे लिए लिखी है? हाँ, सू जुए ने उत्तर दिया। यदि ये दोहराव न होता तो वह सुर्खियों में नहीं आना चाहते। ये देखकर कि मेरी बड़ी बहन इतनी प्यारी और मासूम है और अभी अभी उससे नाराज होने के कारण मैंने सोचा कि मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बस इतना ही, मैं आपकी भावनाओं को जानता हूँ जूनियर भाई। एनके को बहुत अच्छा लगा और वह खुश हो गई। उसने सू जुए के कंधे पर थपथपाया और कहा, मैं जानबूझकर अपने अतीत को समझता हूँ, खुद को प्रोत्साहित करता हूँ, खुद को पहचानता हूँ, खुद की प्रशंसा करता हूँ और खुद के लिए भुगतान करता हूँ। वह इस छोटे भाई से कैसे प्रभावित नहीं हो सकती जो चुपचाप इतना योगदान दे रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू जुए को हमेशा लगता था कि दोनों लोग अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या गलत हुआ। एनके का सुंदर चेहरा लाल हो गया। लेकिन हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, मैं धीरे धीरे गर्म होती हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उम्मीद है कि हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सू जुए के मुंह का कोना फड़क उठा। ये बेवजह शर्मिंदगी क्या हो रही है? चिंता मत करो जूनियर भाई। एनके को पूरी तरह से लगा कि सू जुए शर्मीली और पतली त्वचा वाली थी, इसलिए उसने इसका उल्लेख नहीं किया। अब जब पेंटिंग पूरी हो गई है तो चलिए सीनियर सिस्टर। सू जुए ने देखा कि सभी का ध्यान कमोबेश उसी पर था और वह नहीं चाहता था कि दूसरे उसके साथ बंदर जैसा व्यवहार करें। चित्रकला सत्र समाप्त हो चुका था और उसके बाद होने वाले कविता लेखन सत्र में उनकी कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, अनके ने फूल जैसी सुंदर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैंने अनुमान लगाया कि मेरा छोटा भाई उसके साथ टहलना चाहता होगा, अन्यथा वह इतना चिंतित नहीं होता। ऐसा लगता है कि उसके सभी अनुमान सही थे। यदि सू जुए को पता होता कि अनके क्या सोच रहा है तो वह निश्चित रूप से अन्याय के खिलाफ चिल्लाता। वरिष्ठ बहन, क्या आप अभिनय में प्रतिभाशाली हैं? सू जुए ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आन के माउंट लू की पेंटिंग बना रहे हैं। यह इतना बड़ा संयोग था कि अगर उन्हें बताया जाता तो शायद उन्हें यकीन ही न होता। ली चांगले ने सू जुए और अनके के शांत भाव से बाहर निकलने के दृश्य को बड़ी उत्सुकता से कैद किया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उसके बगल में बैठी महिला सुंदर और आकर्षक तो थी, लेकिन साथ ही एक बदकिस्मत भी थी। जियाओ किंग ने सू जुए को भी देखा। उसने मन ही मन सोचा कि यह पहली बार है जब किसी पुरुष को सबसे बड़ी राजकुमारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सू जुए, मैं तुम्हें याद रखूंगा। ली चांगले ने धीरे से सू जुए का नाम फुसफुसाया। उसकी आंखें हल्की सी झपक रही थीं। हम कहाँ जा रहे हैं भाई? रेस्तरां से बाहर निकलते हुए एनके ने सिर झुकाकर पूछा। सू जुए ने खुद को तान लिया। दिन भर की भागदौड़ के बाद वह सचमुच थोड़ा थका हुआ था। चलो आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह रुका, अपने बगल में मौजूद अद्भुत सौंदर्य को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो रास्ते में टहलते हैं। ठीक है। डॉट 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 डॉट। अगले दिन तियानजियाओ सम्मेलन शुरू हो गया है। झेंगुआन राजवंश के विशाल चौक में विभिन्न संप्रदायों के शिष्य बैठे रहते थे। प्रत्येक शिष्य के आसन के सामने एक विशेष चिन्ह होता है जिस पर उनके संप्रदाय का नाम अंकित होता है। इससे न केवल उन्हें बिना भ्रमित हुए सीटें ढूंढना आसान हो जाता है, बल्कि तियानजियाओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले युवा लड़के और लड़कियों के लिए भी विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। सू जुए और अनके भी उनमें शामिल थे, लेकिन उनकी सीटें स्पष्ट रूप से ऊंची और अधिक विशाल थीं और उनका दृश्य पूरी स्थिति को घेरे हुए था। मंच पर कई युवा लड़के और लड़कियां प्रयास करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि यह वह दिन है जब वे अमरता के मार्ग के सबसे करीब होते हैं। वहां कई आम लोग और स्वतंत्र चिकित्सक भी मौजूद थे जो इस मनोरंजन को देखने आए थे। जब उन शिष्यों ने मंच पर विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों को देखा तो उनमें से कई की नज़र तलवार संप्रदाय पर टिक गई। तलवार संप्रदाय अभी भी बहुत प्रसिद्ध है, आखिरकार इसका नाम तलवार के नाम पर रखा गया है। तलवार सभी हथियारों का राजा है, जो शान और बेबाकी का प्रतीक है। ये वह हथियार है जिसके प्रति युवा सबसे ज्यादा जुनूनी और प्रशंसनीय होते हैं।
इसके अलावा तलवार संप्रदाय शक्तिशाली है और इसका प्रभारी एक सम्राट है, इसलिए अनगिनत शिष्य इसमें शामिल होना चाहते हैं। सौभाग्यवश जियानजोंग से ज्यादा दूर बुटियन मंडप नहीं था। बुटियन मंडप एक संप्रदाय है जिसका नाम तलवार संप्रदाय के समान है और दोनों पर सम्राटों का शासन है। सू जुए ने उत्सुकता से देखा कि एक महिला घूंघट में थी और एक महिला बिना घूंघट के महल के कपड़े पहने हुए नजर आ रही थी। बिना घूंघट वाली भी सुंदर है, लेकिन वह उनके लिन किंगचेन और अन्य से कई स्तर नीचे है। लेकिन आम जनता के बीच भी यह एक बहुत ही आकर्षक उपस्थिति है। सू जुए का ध्यान बिना घूंघट वाली महिला पर नहीं, बल्कि उसके बगल में घूंघट वाली महिला पर था। उसके सफ़ेद कपड़ों पर धूल के धब्बे नहीं थे और उसमें से एक ठंडी गर्व की भावना निकल रही थी। घूंघट के कारण वह अपने चेहरे के बाहर बिल्कुल नहीं देख सकती थी, लेकिन जो आंखें बाहर दिख रही थीं, वे शरद ऋतु के पानी की तरह थीं, बिल्कुल शांत, बिना किसी अशुद्धता के। वो असाधारण और अलौकिक है, बिल्कुल किसी परी की तरह। वो मेरे बगल में बैठी है, फिर भी उतनी ही दूर जितनी चमकता चांद। मुझे लगता है कि यह परी यूचेन यू किंगलियान होनी चाहिए। सू जुए को लगा कि यह बहुत ही असामान्य बात है। 18 साल की उम्र में फाउंडेशन पूरा करना वाकई डरावना था। सू जुए ने इस अवसर का उपयोग शेष बची सेनाओं को देखने के लिए भी किया, जो तलवार संप्रदाय की तरह ही प्रसिद्ध थीं और जिनके प्रभारी सम्राट थे। उनके द्वारा भेजे गए सभी शिष्य उत्कृष्ट एवं प्रतिभाशाली थे। सू जुए, तुम क्या देख रहे हो? अनके ने उत्सुकता से पूछा। कल ही तो दोनों ने शाम की हवा का आनंद लिया और सैर की। उनके रिश्ते में गर्मजोशी आ गई और अनके अब उसे छोटा भाई नहीं कहती। कुछ नहीं। सू जुए ने अपना सिर हिलाया और दूसरी ओर देखने लगा। इनमें से कुछ प्रतिभाएं अभी उसके लिए बहुत तनावपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये दबाव कम होता जाएगा। सम्राट बनना तो बस शुरुआत थी, उसे तो भगवान बनना ही था। हाँ, तियानजियाओ सम्मेलन शुरू होने वाला है। मास्टर ने मुझे बताया कि इस बार हमारा मिशन 30 अच्छी प्रतिभाएं इकट्ठा करना है। अच्छी गुणवत्ता से ऊपर की श्रेष्ठ गुणवत्ता की 50 प्रतिभाएं एकत्रित करें, और यदि पवित्र गुणवत्ता की कोई प्रतिभाएं हो तो उन सभी को तलवार संप्रदाय में एकत्रित करने का प्रयास करें। एनके ने इस तियानजियाओ सम्मेलन के लिए कार्य सौंपे। अच्छा, ऐसा है। सू जुए ने सिर हिलाया। कुल 6 स्तर हैं। अन के द्वारा अभी बताए गए 5 स्तरों के अलावा अच्छे स्तर से नीचे एक निम्न स्तरीय प्रतिभा भी है। तलवारबाज इतना तिरस्कारपूर्ण था कि कोई भी प्रतिभा स्वीकार नहीं करता था। अच्छी प्रतिभा वाले लोगों को भी वह केवल 30 प्रतिभाएं ही स्वीकार करता था। लौटने के बाद उनके पास बाहरी संप्रदाय में जीवित रहने के लिए पर्याप्त ही बचता था। शुरुआत में सू जुए में एक अद्भुत प्रतिभा थी। आखिरकार एक खलनायक के रूप में उसके पास जो कुछ भी था वह सब बेहतरीन था, सिवाय उसके दिमाग के। संत स्तर की प्रतिभाएं लंबे समय से प्रकट नहीं हुई हैं, मूलतः हर कुछ 100 वर्षों में एक बार ही। हालांकि इस युग में जब प्रतिभाएं उभर रही हैं, संत स्तर की प्रतिभाएं भी तेजी से प्रकट हो रही हैं। दूसरी ओर एनके के पास एक ऐसी अद्भुत प्रतिभा थी जिसे लगभग संत जैसी प्रतिभा माना जाता था, लेकिन दुर्भाग्यवश एनके ने वह कदम नहीं उठाया। सू जुए का पूरा ध्यान मंच पर केंद्रित था। हालांकि उसे संप्रदाय का मिशन याद था, लेकिन वह व्यवस्था का मिशन नहीं भूला था। चबूतरे पर एक विशाल पत्थर का स्तंभ खड़ा है जिस पर संस्कृत लिखी है। इसका उपयोग प्रतिभाओं की परीक्षा के लिए किया जाता है। चाहे वह अजगर हो या कीड़ा, गाय हो या घोड़ा, आप इस स्तंभ को देखकर ही बता सकते हैं। अध्याय 22, मेरा आकर्षण कहीं नहीं जाना। ये पत्थर का स्तंभ जो अनगिनत शिष्यों के भाग्य का निर्धारण करता है, उसे आत्मा परीक्षण स्तंभ कहा जाता है। सू जुए ने अनके की ओर देखा जो चुपचाप उसके पास खड़ी थी और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उस समय को याद करते हुए जब हम कल रात सैर पर थे, उसने ली चांगले से जो खजाने बदले थे उन्हें अनके पर थोप दिया, लेकिन अनके ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। उसने जिद की कि खजाना उसकी मदद से मिला है और उसे खुद संभाल कर रखना उसके लिए आसान नहीं होगा। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने उसे लेने से इनकार कर दिया और हार मान ली। लौटने पर उसने उस पुस्तक का गहन अध्ययन किया और पाया कि उसका अर्थ कुछ और ही था। उसने आगे के अध्ययन के लिए उसे तलवार संप्रदाय में वापस ले जाने की योजना बनाई। बस यही कहा जा सकता है कि ली चांगले वाकई उदार थे। सू जुए का मानना था कि खजाना कम से कम आधी परी के स्तर जितना कीमती तो होगा ही। सू जुए, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? एनके ने सू जुए की सौम्य और सुरुचिपूर्ण मुस्कान देखी और उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब उसका हृदय, जो कभी विचलित नहीं हुआ था, धीरे धीरे सू जुए को स्वीकार करने लगा, तो उसने पाया कि वह सू जुए के प्रति कम प्रतिरोधी होती जा रही थी। विशेष रूप से सू जुए का सुंदर चेहरा, जब वह उसकी ओर देखता था तो उसके चेहरे पर मुस्कान बहुत ही घातक थी। कुछ नहीं, सू जुए मुस्कुराया। चूंकि उसकी बड़ी बहन यह नहीं चाहती थी, इसलिए वह मुस्कुराकर स्वीकार कर लेगा। ओह, अनको नुनू लिप, जल्द ही तियानजियाओ सम्मेलन शुरू होने का समय आ गया। केंद्रीय प्लेटफॉर्म पर स्थित है। लाल वस्त्र पहने ली चांगले गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण कमलाकार कदमों से बाहर निकले।
जब वह मंच पर खड़ी होती थी तो पूरे तियांजियाओ सम्मेलन का ध्यान उन्हीं पर होता था। उसकी त्वचा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद है और उसके होंठ चमकीले लाल हैं। परी के समान सुंदर चेहरे के साथ वह अपने आसपास के हजारों लोगों का सामना करते हुए शांत और संयमित बनी रही। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें लहरों से भरी हुई थीं, जो हर समय उसकी अद्वितीय सुंदरता को दर्शाती थीं। इसके बाद उन्होंने तियांजियाओ सम्मेलन के नियमों और विनियमों के बारे में विस्तार से बताया। ली चांगले ने अपने लाल होंठ खोले और कहा, मैं घोषणा करता हूं कि तियांजियाओ सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। ये कहने के बाद ली चांगले धीरे धीरे नीचे चली गईं, किनारे पर अपनी विशेष सीट पर खड़ी हो गईं और पूरे मंच पर नीचे देखा। इसके बाद चाओगे शहर के सैनिकों द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के बाद शिष्य धीरे धीरे मंच पर आने लगे। शिष्यों के भाव जटिल थे और भावनाएं मिश्रित थीं। कुछ उत्साहित हैं, कुछ घबराए हुए हैं, कुछ चिंतित हैं और कुछ हिचकिचा रहे हैं। आज के बाद उनका जीवन नाटकीय रूप से बदल जाएगा। ऊपर स्थित आत्मा का पता लगाने वाला स्तंभ उनके भविष्य के भाग्य से निकटता से जुड़ा होगा। जल्द ही पहला शिष्य, युवक घबराया हुआ सा आत्मा परीक्षण स्तंभ के पास आया और उसे अपने हाथ से धीरे से सहलाया। कई लोगों की निगाहों के सामने पत्थर के स्तंभ के ऊपर अचानक शब्दों की एक पंक्ति उभर आई। यूनचे, अच्छी गुणवत्ता, मध्यम प्रतिभा। पुकारना। लड़के का दिल शांत हो गया और वह संतुष्टि से मुस्कुराया। औसत प्रतिभा वाले व्यक्ति को ऐसे बंजर स्थान पर प्रतिभाशाली माना जाता है। चाओगे शहर तक आने के लिए पहाड़ों और नदियों के बीच से यात्रा करना उनके लिए सार्थक था। लड़के ने अपना संपर्क पत्थर वहीं छोड़ दिया और वापस चला गया। अब उसे केवल समाचार का इंतजार करना था। कार्यक्रम के बाद एक संप्रदाय उसके लिए एक शांति प्रस्ताव लाएगा। अगर एक ही समय में कई निमंत्रण पत्र आए तो चुनाव उसके हाथ में होगा। अगला व्यक्ति एक युवा लड़की थी। लड़की मंच पर आए और उसने अपने नंगे हाथ आत्मा परीक्षण स्तंभ पर रख दिए। स्तंभ पर एक चमक सी दौड़ गई और वहां मौजूद सभी पंथ के अनुयायियों की आंखें चमक उठीं। सुशिन, उत्कृष्ट मध्यम प्रतिभा। ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ कोई व्यक्ति पहले से ही कुछ निम्न संप्रदायों में एक प्रमुख शिष्य बन सकता है। लड़की मंच से उतरकर एक के बाद एक मंच पर आए शिष्यों के पास गई। एक शिष्य में निम्न स्तर की प्रतिभा पाई गई, जिसके कारण वह वहीं फूट फूट कर रोने लगा। वह एक छोटे से इलाके से आए थे और उनके परिवार ने उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी थी। वह ज्यादा कुछ नहीं मांगता। जब तक किसी मध्यम वर्गीय संप्रदाय का उस पर ध्यान रहेगा, वह आसमान छूता रहेगा। हालांकि अपनी कम प्रतिभा के कारण वह केवल कुछ महत्वहीन संप्रदायों में एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर सकते थे और उनके पास अपने परिवार को कुछ देने का कोई रास्ता नहीं था। दुनिया ऐसी ही है। सिर्फ इसलिए कि तुम दयनीय हो, ये तुम पर दया नहीं करेगी। भान की रस्सी सिर्फ सबसे पतले सिरे पर ही टूटती है। सू जुए जम्हाई ले रहा था। उसे पहले कभी इतनी बोरियत महसूस नहीं हुई थी। अगर सिस्टम ने उसे काम न दिया होता तो वह कब का सो गया होता। दूसरी ओर एनके सू जुए के विपरीत अत्यधिक व्यस्त थी। अन के मैदान पर हर गतिविधि पर गौर से नजर रख रहा था। वह मैदान पर मौजूद अधिक प्रतिभाशाली शिष्यों के नाम लगातार नोटबुक में लिखते रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई प्रतिभाशाली शिष्य उनसे वंचित न रह जाए। ऐसा नहीं है कि सू जुए उदासीन थे, बल्कि जब सू जुए ने स्वेच्छा से आगे आकर काम किया तो उन्हें अनके ने अस्वीकार कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि लड़के ऐसे काम करने के लिए बहुत असभ्य होते हैं, इसलिए उन्हें अलग ही रहना चाहिए। सू जुए बहुत प्रभावित हुआ और उसने निर्णय लिया कि संप्रदाय में वापस आने के बाद वह अपने गुरु के सामने अपनी बड़ी बहन के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहेगा। ज्यादा थकिए मत, वरिष्ठ बहन। संप्रदाय में शिष्यों की कमी नहीं है। सू जुए ने एनके के बाल सहलाए। एनके का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसका दिमाग एक क्षण के लिए शून्य हो गया और वह वहीं जम गई। शर्मीली और अंतर्मुखी स्वभाव वाली अनके सार्वजनिक रूप से ऐसी अंतरंग हरकतें कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। हालांकि उसे अपने दिल में असहजता महसूस नहीं हुई, बल्कि मीठा सा एहसास हुआ। उसे सू जुए की आत्मीयता और देखभाल का एहसास बहुत अच्छा लगा। क्या आपने सुना, वरिष्ठ बहन? अनके के हाथ में हवा में लटकी कलम देखकर सू जुए ने धीरे से कहा। ओह, मुझे पता है। अनके को होश आया और उसने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। दोनों सुंदर पैर कुर्सी पर अनजाने में ही हिल रहे थे। अचानक सू जुए को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने उसकी निगाह का पीछा किया और देखा कि अत्यंत सुंदर राजकुमारी चांगले, जो मुख्य सीट पर बैठी थी, उसकी ओर देख रही थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि ली चांगले हमेशा उसे क्यों देखता था, फिर भी वह विनम्रता से मुस्कुराया। जब ली चांगले ने सू जुए की विशिष्ट मुस्कान देखी तो उसने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी और अचानक महसूस किया कि सू जुए काफी दिलचस्प थी। उसे नहीं पता था कि उसने अचानक सू जुए की ओर क्यों देखा, लेकिन वह बस एक नज़र देखना चाहती थी। अंतिम विश्लेषण में कल मैंने जो कविता लिखी थी उससे वह बहुत अधिक स्तब्ध रह गई। कल की जांच के दौरान उसे पता चला कि सू जुए तलवार संप्रदाय के नेता का प्रत्यक्ष शिष्य था और जोंगजोऊ में बहुत प्रभावशाली था।
आखिरकार झेंगुआन राजवंश की भौगोलिक स्थिति जोंगजोऊ में नहीं बल्कि जोंगजोऊ के उत्तर में थी। कितनी लड़कियां ऐसे प्रतिभाशाली, सुशिक्षित और सुंदर लड़के को पसंद करेंगी। खैर, अब उसकी एक बड़ी बहन है जो उसकी तरह ही खूबसूरत है। आप किस पर हंस रहे हो? सू जुए को समझ नहीं आया। शायद इसलिए कि वो बहुत सुंदर था और जब मुस्कुराता था तो सबको प्रभावित करता था। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि ली चांगले अभी भी मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगती है और उसके बगल में बैठी बड़ी बहन जितनी प्यारी है। जब ली चांगले ने सू जुए के चेहरे पर भ्रम की स्थिति देखी जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गई और फिर अचानक स्पष्ट हो गई, तो वह और भी अधिक मुस्कुराए। बिल्कुल, मैं अपने भाई के आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो गया था। मेरे पास अपने आकर्षण को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। सू जुए ने आह भरी। वह और क्या कर सकता था? यदि शुआई दोषी है तो मुझे डर है कि उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्होंने तुरंत ही लंबी कतार देखी और थोड़ा परेशान महसूस किया। वहां इतने सारे लोग हैं और कोई सुराग नहीं है, वह इसे कैसे ढूंढ सकता है? ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि महारानी के पुनर्जन्म वाले इस बड़े शख्स के पास उनका ध्यान खींचने के लिए कुछ खास होगा। ... आह क्यों, लगता है ये शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। अभी तो बस पतझड़ का मौसम है, लेकिन मुझे अभी से ठंड से छींकें आ रही हैं। कतार में खड़ी एक युवा लड़की को अचानक छींक आए। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कमजोर मन से सोचने लगी। अध्याय 23 दानव सम्राट। भोला, लड़की का शरीर पतला और सुंदर है, चेहरे की बनावट नाजुक है और त्वचा चिकनी है। वह निश्चित रूप से अपने तत्व में एक सुंदरी है। कुछ वर्षों में वह एक अद्भुत सुंदरी बन जाएगी। इतना सुंदर चेहरा जो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन भौहों के बीच गहराई और अहंकार का एक संकेत है जो उसकी उम्र के अनुरूप नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे कुछ समय दो। मैं कुछ हजार वर्षों के भीतर सिंहासन पर वापस आ जाऊंगा। तो फिर जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है उन्हें मर जाना चाहिए। लड़की की आंखें बेहद ठंडी थीं, जो उसके मासूम चेहरे पर बिल्कुल बेमिल लग रही थीं। वह एक राक्षस सम्राट थी जिसने सभी को भयभीत कर दिया था। अपनी प्रतिभा और निर्दयता पर भरोसा करते हुए वह दानव रसातल से कदम दर कदम सम्राट के सिंहासन तक पहुंचा। दानव रसातल में एकमात्र साम्राज्य होने के नाते वह एकमात्र ऐसी है जो इसमें शामिल कठिनाइयों और परेशानियों को जानती है। दानव रसातल में केवल एक सम्राट है जिसे एक महान सम्राट माना जाता है और हर कोई उससे भयभीत है। जब वह पिरामिड के शीर्ष पर खड़ी हुई तो उसने अपनी शक्ति स्वयं निर्मित की। हालांकि उसके अधीनस्थों ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, जिसके कारण उसकी सारी साधना नष्ट हो गई। इसी समय कई शत्रु सम्राटों ने उनका पीछा किया और उन्हें रोक लिया, और घृणा के साथ उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान ने उसकी आंखें खोल दी और उसे पुनर्जन्म का मौका दिया। इस बार उसका पुनर्जन्म हुआ था। वह अपने साथ पिछले जीवन के सभी अनुभव लेकर आई थी। मेरा मानना है कि उसे सिंहासन वापस पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और फिर उसके लिए दानव रसातल को रक्त से धोने का समय आ जाएगा। उसी समय वह जोंगजोऊ में पैदा हुई थी, जो कोई निश्चित आयाम नहीं था। उसके दुश्मनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका पुनर्जन्म जोंगजोऊ में हुआ है। इससे उसे विकास के लिए काफी समय मिला, लेकिन वह एक आकस्मिक साधक बनने का इरादा नहीं रखती थी। वह महिला साधिकाओं के लिए स्वतंत्र अभ्यास करने के खतरों से अच्छी तरह परिचित थी, और यह जोंगजोऊ था एक ऐसा स्थान जिससे वह परिचित नहीं थी। चाहे वह कितनी भी अनुभवी क्यों न हो, यदि उसमें शक्ति की कमी है तो वह आसानी से असफल हो सकती है। इस जीवन में वह एक गहरे खूनी झगड़े में उलझी हुई है और उसके लिए ऐसा जोखिम उठाना असंभव है। अब सही बात यह है कि आप आश्रय लें और उस प्रारंभिक अवधि को पार करें जब आप असहाय हों। यदि आसपास के लड़के लड़कियों को पता चल जाए कि उनके बगल में एक हत्यारा राक्षस सम्राट खड़ा है, इससे वे डर कर मर जाएंगे। अगला, हान यून, मैं यहाँ हूँ। स्टैंड में सैनिकों की चीखें सुनकर हान यून, जो अभी दिवास्वप्न देख रही थी, उसके सुंदर चेहरे पर तुरंत एक मीठी मुस्कान आ गई। अगर सिपाही को पता चल जाए कि यह प्यारी लड़की अपने दिल में बसे राक्षस रसातल को खून से लथपथ करने की बात कर रही है, तो उसके पैर निश्चित रूप से कांप उठेंगे। ऐसा नहीं है कि हान यून का चरित्र ध्वस्त हो गया है, ये वह चरित्र है जो उसने इस दुनिया में अपने लिए स्थापित किया है। अपने पिछले जीवन में इतना कुछ झेलने के बाद हान यून को पता चला कि सबसे सुरक्षित व्यक्तित्व प्रकार भोला और मासूम होना था। जब तक आप मूर्खतापूर्ण और कभी कभी मधुर व्यवहार का दिखावा करती रहेंगी, तब तक पुरुषों में आपकी रक्षा करने की इच्छा जागृत होती रहेगी। साथ ही आप अपने साथियों की नज़रों में कांटा नहीं बनेंगे। यदि वह बहुत अधिक परिपक्वता और उत्कृष्टता से व्यवहार करेगी तो इससे बुरे लोगों को ईर्ष्या होगी, जिससे बहुत सारी अनावश्यक परेशानी पैदा होगी। अब तुम्हारी बारी है, घबराओ मत। जब सिपाही ने देखा कि लड़की कितनी विनम्र है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। या हो सकता है कि उसे लड़की पसंद आ गई हो, इसलिए उस मूर्ख लड़के ने उसे तुरंत पैसे दे दिए और उसे रिश्वत के रूप में लाभ देने का वादा किया ताकि वह आत्मा परीक्षण कॉलम को समायोजित कर सके।
इस प्रश्न को एक तरफ रखते हुए कि उसमें क्षमता है या नहीं, क्या वह मूर्ख ये सोचता है कि वहां उपस्थित अन्य लोग अंधे हैं? सिपाही ने उसे वहीं गिरा दिया। ये चाओगे शहर है, सबसे उचित जगह। धन्यवाद भाई जी, हान यून ने मीठी आवाज में पुकारा और उसके दिल में लगभग उल्टी आ गई। आपका स्वागत है, क्या आप मेरी मदद चाहते हैं? सिपाही ने अपने चेहरे पर सुअर जैसी भावभंगिमा लिए हुए अपने हाथ रगड़े। छोड़ो भाई, मैं खुद कर सकता हूँ। हान यून बेहद निराश थी। वह भावनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील थी और सैनिक की आंखों में गंदगी साफ देख सकती थी। अगर किसी ने पिछले जन्म में उसके बारे में ऐसा सोचने की हिम्मत की होती तो वह उसे वहीं मार देती। ये तो कहा ही जा सकता है कि यह सिपाही भाग्यशाली था कि उसकी जान बच गई। अगले ही पल हान यून ने अपना पतला हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे पत्थर के खंभे पर रख दिया। एक क्षण में पत्थर के खंभे से अत्यंत तेज प्रकाश फूट पड़ा जिसने आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया। वहां उपस्थित सभी लोग हान यून की हरकतों से हैरान थे। ये किस प्रकार की प्रतिभा है? श्रेष्ठ और औसत प्रतिभाओं की तुलना में जो केवल एक पल के लिए चमकती हैं, ये प्रकाश जो दिन के उजाले की तरह लग रहा था, वह सुपर गुणवत्ता या यहाँ तक कि पवित्र गुणवत्ता का होना चाहिए। आप जानते हैं, एक संत जैसी प्रतिभा प्रकट हुए काफी समय हो गया है और संप्रदाय के शिष्य उत्साहित हो गए हैं। वे सभी हान यून और मैदान के केंद्र में आत्मा परीक्षण स्तंभ को गौर से देख रहे थे, प्रतिभा के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ तक कि सू जुए, जो बहुत उत्साहित नहीं थी, इस कार्रवाई से उत्साहित हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि यह प्रकट हुआ हो? सू जुए की आंखें चमक उठीं और वह सीधा बैठ गया। न केवल सू जुए, बल्कि उसके बगल में बुटियन मंडप से परी युएचिन और तलवार संप्रदाय के समान नाम वाले कई प्रमुख संप्रदायों के शिष्य सभी सीधे बैठ गए थे। हंफ, मुझे पता था कि अगर तुम्हारा पुनर्जन्म भी हुआ तो भी तुम स्वर्ग की पसंदीदा बेटी रहोगी। हान यून ने अपने दिल में गर्व से सोचा और गर्व के साथ अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए। हान यून, 13 साल का, कोई प्रतिभा नहीं। लेकिन अगले ही पल आत्मा स्तंभ पर लिखे कुछ शब्दों ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हान यून हक्का बक्का रह गया। न सिर्फ वह, बल्कि वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। इतने बड़े शोरगुल में भला उसमें कोई हुनर कैसे नहीं हो सकता? भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? हान यून ने असहाय होकर अपने बगल में खड़े सैनिक की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। भीषण रूप से माफी। सैनिक को अभी भी हान यून के बारे में अच्छी धारणा थी, लेकिन वह जानता था कि आत्मा स्तंभ नहीं टूटेगा। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? हान यून ने अपने होंठ भींच लिए और अपनी चमकती आंखें झपकाईं। जब मैं उसे इस तरह देखता हूं तो मुझे उस पर दया आती है। लेकिन सिपाही बेवकूफ नहीं था। इतने सारे लोगों के सामने यह मामला ऐसा नहीं था जिसका फैसला वह अकेले कर सके। उसने मुड़कर देखा और पास ही खड़ी सबसे बड़ी राजकुमारी की तरफ देखा। ली चांगले भी उलझन में था। इतने बड़े हंगामे का मतलब ये कैसे हो सकता है कि उसमें कोई प्रतिभा नहीं है? सैनिक की जिज्ञासा भरी निगाहों को देखते हुए ली चांगले ने थोड़ा सिर हिलाया और पुनः परीक्षण के लिए सहमति दे दी। ठीक है, लेकिन इस समय के बाद आपके पास कोई मौका नहीं होगा, सैनिक ने हान यून से कहा। अच्छा। हान यून को लगा कि आत्मा परीक्षण स्तंभ में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अपना जैद हाथ फिर से उस पर रख दिया। इस बार ये वास्तव में पिछली बार से अलग है। पहली बार की तरह कोई प्रकाश की चमक नहीं थी, लेकिन शब्दों की एक पंक्ति सीधे दिखाई दी। हान यून, 13 साल का, कोई प्रतिभा नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हान यून कड़वी मुस्कान के साथ बोली, एक सम्राट होने के नाते वह अपनी स्थिति कैसे नहीं जानती। शरीर की मेरिडियंस अवरुद्ध हो जाती हैं और डेंटियन संकीर्ण हो जाता है। उनमें मार्शल आर्ट की कोई प्रतिभा नहीं थी और वह एक साधारण व्यक्ति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने चमत्कारों में विश्वास करना चुना। लेकिन तो क्या हुआ, वह 9वीं अधोलोक दानव सम्राट है। भले ही उसके पास प्रतिभा न हो, फिर भी उसके पास अनुभव है और वह एक अलग रास्ता अपनाना चाहती है। ये सोचकर हान यून का छोटा सा चेहरा फिर से दृढ़ और आत्मविश्वास से भर गया। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? जल्दी से नीचे जाओ और दूसरों को देर मत करो। सिपाही ने अपना सिर हिलाया और उसका संपर्क पत्थर उसे लौटा दिया। ये ले लो, शायद तुम इसे कुछ पैसों में बेच सको और इसे अपने यात्रा खर्च के रूप में इस्तेमाल कर सको। प्रतिभा के बिना उसे संप्रदाय द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना तय था, और यहाँ तक कि एक महत्वहीन संप्रदाय में छोटे मोटे काम भी उसके बस की बात नहीं थी। सैनिकों को भी इस बात पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि इतनी सुंदर लड़की के लिए ये दयनीय बात है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हान यून अपने हाथ में संपर्क पत्थर पकड़े हुए थी और मंच से उतरने ही वाली थी, लेकिन मंच पर एक कोमल आवाज ने उसे रोक दिया। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो क्या तुम मुझे निराश करोगे? अध्याय 24। मैं तुम्हारे लिए एकदम सही जोड़ी हूँ। सू जुए, आवेगी मत बनो। जब एनके ने देखा कि सू जुए पहले ही मंच से नीचे उतर चुका है, तो वह चाहकर भी उसे रोक नहीं सका। क्या मैंने ये भ्रम सुना? हान यून की खूबसूरत आंखें चमक उठी और वह तुरंत घूम गई।
मैंने देखा कि एक सुंदर युवक जिसका चेहरा जैद जैसा था मंच से नीचे उतरकर उसके पास आ रहा था। आप कौन हैं? सिपाही ने किसी को अंदर आते देखा तो भौंचक्का रह गया। ये लड़का कहाँ से आ गया? इतना दिखावटी और इतना खूबसूरत है। तलवार संप्रदाय। सू जुए ने उस राहगीर से ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि हान यून के करीब जाकर उसकी ओर देखा। चित्र धत्तेरी की बहुत समान। सू जुए, जो ऑनलाइन उपन्यासों की दिनचर्या से बहुत परिचित हैं, जानती हैं कि यह निश्चित रूप से महारानी का पुनर्जन्म है। सबसे पहले सबको चौंकाने के लिए जोर का शोर मचाओ और फिर सबको जोर से मारो। इस समय लोग न केवल उससे प्रभावित होंगे बल्कि उसके बारे में व्यंग्य भी करेंगे और फिर नायक कार्रवाई करेगा। या तो ये कोई संयोगवश हुई मुलाकात है, या कोई बुरा आदमी, या फिर सबसे बुरा कोई बेतरतीब विरासत। वो आसमान की ओर उड़ता है, फिर खुद को साबित करता है और एक बड़े एक्स की तरह काम करता है। मुझे उत्तर दो, हाँ या नहीं। सू जुए ने सीधे लड़की की चमकती आंखों में देखा। उसने पाया कि जब लड़की उसकी ओर देखती थी तो अपेक्षित आश्चर्य के अलावा उसमें न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई संयम। हाँ, हम इसी प्रकार की शांति चाहते हैं। केवल वे लोग जो लंबे समय से उच्च पदों पर हैं, वे लाभ प्राप्त होने पर उत्साहित नहीं होंगे या अपना धैर्य नहीं खोएंगे, क्योंकि उनकी राय में इसे सामान्य बात मान लिया जाता है। नहीं होगा। हान यू को नहीं पता था कि सू जुए ने उसे क्यों चुना, लेकिन इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने दृढ़ता से जवाब दिया। वह नौ-अधोलोक दानव सम्राट बलवान बनने में सर्वश्रेष्ठ है। अगर यह युवक उसकी कमजोर प्रतिभा के बावजूद आज उसे चुनता है तो वह भविष्य में उसका बदला जरूर चुकाएगी। सू जुए मुस्कुराया, ठीक है, आज से तुम मेरे तलवार संप्रदाय के शिष्य हो। वास्तव में हान यून को लगा कि खुशी अचानक आ गई है और थोड़ी अवास्तविक है। ऐसा लगता है जैसे एक क्षण में हम बर्फ के तहखाने में गिर रहे हैं और अगले ही क्षण बादल में प्रवेश कर रहे हैं। तियानजियाओ सम्मेलन शुरू होने से पहले उसने हाओतू में शक्तिशाली ताकतों के बारे में जान लिया था। तलवार संप्रदाय उनमें से एक है और यह वह संप्रदाय भी है जिसे वह विकसित करने की योजना बना रही है। उसका हथियार भी तलवार है और तलवार संप्रदाय का प्रभारी एक सम्राट है जो इसे परिपूर्ण बनाता है। डिंग, मेजबान ने कार्य पूरा कर लिया है। मेजबान को अमर तलवार कौशल कैंगलान प्राप्त करने के लिए बधाई। ये पता चला है कि मेजबान की ताकत अमर तलवार तकनीक का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सिस्टम ने तलवार तकनीक को संशोधित किया है और मेजबान की ताकत के साथ इसमें सुधार होगा। सिस्टम से लगातार संकेत सुनकर सू जुए मुस्कुराया और उसे पता चल गया कि उसने सही दांव लगाया है। सू जुए ने हान यून की तरफ देखा। जितना ज्यादा वह इस छोटी बहन को देखता उतना ही उसे वह पसंद आती। बेशक एक सज्जन का वचन सोने जैसा होता है। ठीक है, हान यून निश्चित रूप से भाई को निराश नहीं करेगा। हान यून ने उत्साह से कहा, आओ मेरे पीछे स्टैंड तक आओ, यहाँ रास्ते में मत आओ। सू जुए ने हान यून का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और उसके साथ कूद पड़ी। अच्छा। हान यून की आंखों में ठंडक की एक झलक बेकाबू होकर चमक उठी, लेकिन सू जुए की स्पष्ट आंखों ने इसे तुरंत दबा दिया। छोड़ो भी, बड़े भाई का इरादा भी अच्छा है। वह बहुत घबरा गई थी और यह पूरी तरह से एक सहज प्रतिक्रिया थी। जब उसके पिता ने उसे और उसकी बेटी को छोड़ दिया तो हान यून ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसकी रक्षा करने के लिए माँ और बेटी को एक क्रूर जानवर ने मार डाला। इसलिए नौ पाताल लोक के दानव सम्राट की मनुष्यों के प्रति अरुचि दानव रसातल में सर्वविदित है। हजारों वर्षों की साधना के बाद भी उनका किसी भी दानव साधक के साथ कोई विवाद नहीं हुआ। जैसा कि महारानी से अपेक्षा की जाती है, वह तेज तर्रार और लचीली हैं और उनके लिए उन्हें मौलिक प्रतिष्ठान भाई कहना बहुत आसान है। लेकिन वह मूर्ख नहीं है। महारानी का पुनर्जन्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका सरल स्वभाव होना असंभव है। यह बाहरी व्यक्तित्व शायद सिर्फ एक दिखावा हो। भले ही यह सचमुच एक भेष था, सू जुए को इससे कोई घृणा नहीं हुई, बल्कि वह इसकी सराहना करती थी। मुखौटा पहनना सबसे सुरक्षित विकल्प था। इस घटना के बाद तियानजियाओ सम्मेलन जारी रहा। यद्यपि सैनिक सू जुए के व्यवहार से बहुत निराश थे, आखिरकार वह तलवार संप्रदाय से था और वे उसे अपमानित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसे अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। फक फक करना। जैसे ही सू जुए बैठा, उसने पाया कि एक छोटा सा हाथ उसकी कमर को छू रहा है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, छोटे हाथ ने सू जुए की कमर मरोड़ दी। बड़ी बहन, दर्द हो रहा है। सू जुए ने अपने बगल में बैठी अद्वितीय सुंदरी को पीड़ा से देखा और उसकी ईर्ष्या उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। जाहिर है, एनके ने सोचा कि सू जुए को हान यून नामक एक खूबसूरत लड़की पसंद आ गई है और वह उसे अपने पक्ष में करना चाहता है। हाँ, मुझे ईर्ष्या हो रही है। सू जुए बेवकूफ़ नहीं था, उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ बहन, ये वह नहीं है जो आप सोच रही हैं। वह किस तरह का दिखता है? एनके ने नाक भान से कुड़ी। वह बहुत दुखी हुई जब उसने सू जुए को किसी और लड़की का हाथ पकड़े देखा, भले ही वह छोटी बच्ची ही क्यों न हो। बड़ी बहन, मेरा विश्वास करो, वह निश्चित रूप से बेकार नहीं है।
सिस्टम द्वारा जारी किए गए इनाम के प्रमाणीकरण के साथ सू जुए आश्वस्त हो गया। तो फिर आप बहुत आवेगशील हैं। आनके ने नाखुशी से मुंह बनाया, उसे सू जुए के साहसिक कदम से थोड़ी जलन हो रही थी। फिर भी वह वहां अकेले में जा सकता था, इतने सारे लोगों के सामने क्यों? मेरा विश्वास करो वरिष्ठ बहन, मेरी अंतर्ज्ञान गलत नहीं होगा, यह एक सोने का सिक्का है। सू जुए ने यह बात जोर से नहीं कही, वह बस हान यून को यह बताना चाहता था कि उसने ही उसे चुना था और वह उस पर भरोसा करता है। हान यून का विश्वास और पक्ष हासिल करने के लिए यह हास्यास्पद होगा यदि कोई सम्राट पुनर्जन्म ले और उसका साधना क्षेत्र उसके शरीर द्वारा बंदी बना लिया जाए। सू जुए ने उसकी बात पर विश्वास किया। अगर हान यूं समय रहते फिर से ज्ञान प्राप्त कर लेता तो उसके साथ एक सम्राट स्तर का सहायक जरूर होता। ऐसा ही हो, एनके कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने सू जुए का आत्मविश्वास भरा चेहरा देखा तो उसने अपना मुंह नहीं खोला। चूंकि जूनियर भाई इतना आश्वस्त है तो इस हान यून में वास्तव में कुछ असाधारण गुण होने चाहिए। वैसे भी तलवार संप्रदाय इतना बड़ा है, भले ही वह अभ्यास नहीं कर सकती फिर भी उसे भोजन का एक निवाला चाहिए। क्या सीनियर सिस्टर ईर्ष्यालु हैं? सू जुए मुस्कुराए और अनके का छोटा सा हाथ दबाया। हन्फ, मैंने नहीं किया। एनके ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। ठीक है बड़ी बहन, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपको एक अच्छी जगह ले चलूंगा। सू जुए ने पलकें झपकाईं। कौन सी अच्छी जगह है? एनके अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी और पूछने के लिए मुड़ी। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। सू जुए रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। ये देखकर कि सू जुए बातें गुप्त रख रही थी, अनके ने चतुराई से काम लिया और पूछा नहीं, कहा अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी ईर्ष्या अब काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। उसे 13 साल के बच्चे से ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं थी। हान यून बगल में खड़ी उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसे सबसे ज्यादा जो पसंद था वह था उनका निरीक्षण करना। अपने दिल में वह अभी भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि सू जुए ने उसे क्यों चुना, लेकिन जब उसने सुना कि सू जुए उस पर कितना विश्वास करता है तो इन सब बातों का अब कोई महत्व नहीं रहा। चूंकि सू जुए को उस पर बहुत भरोसा है और उसने सू जुए से वादा किया है कि वह उसे निराश नहीं करेगी। हान यूं को भी सू जुए के बारे में अच्छी धारणा बन गई थी। ये पहली बार था जब वह किसी पुरुष से नाराज नहीं हुई थी। पहले वह किसी पुरुष को देखकर नाराज हो जाती थी। लगता है उसे अपनी प्रतिभा को बदलने की योजना में तेजी लाने की जरूरत है। एक बार जब वह अपने शरीर को समायोजित कर लेगी तो यह निश्चित रूप से सभी को आश्चर्यचकित कर देगा। उस समय वह उस सुंदर युवक को भी कुछ चेहरा देगी जिसने आज उसे सबके सामने चुना है। ये सुनने के बाद कि अनके सू जुए की बड़ी बहन थी, हान यून ने अनके को फिर से देखा। ये देखकर कि अनके शिंग कितना सुंदर था, यहाँ तक कि हान यून जो एक दानव सम्राट था भी दुर्लभ था और उसके बराबर हो सकता था। और सू जुए है जिसका चेहरा बहुत सुंदर है और वो बेहद खूबसूरत है। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं। ये सोचकर हान यून की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। वह जानती थी कि लोगों को सबसे ज्यादा चापलूसी पसंद है। इसके अलावा हालांकि उसके सामने वाले दोनों शिष्य बहुत बलवान नहीं थे, उनकी अस्थि आयु भी बहुत अधिक नहीं थी और उनमें अच्छी प्रतिभा थी। वे स्पष्ट रूप से तलवार संप्रदाय के मुख्य शिष्य थे। यदि उसे अच्छे रिश्ते मिल जाएं तो तलवार संप्रदाय में उसका भविष्य आसान हो जाएगा। भाई, क्या यह आपका ताओवादी साथी है? वे आपके लिए एकदम उपयुक्त जोड़ी हैं। अध्याय 25 हास्यास्पद परी ने अभी अभी अपनी नींव पूरी की है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने गलत समझा छोटी बहन। वह और मैं ताओवादी साथी नहीं हैं। केक्सिया के गाल लाल हो गए जब उसने स्पष्ट ढंग से समझाया। ये शब्द अनको के लिए बहुत हानिकारक थे। मुझे माफ करना वरिष्ठ बहन। हान यून ने क्षमा याचना करते हुए उत्तर दिया। नहीं, सब ठीक है। आन के बेहद शर्मीली थी। उसने अपनी आंखों के कोने से सू जुए की तरफ देखा और पाया कि सू जुए ने कोई खंडन नहीं किया। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। तुम उस दिन मेरे सामने नाटक कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा असली रंग सामने आ गया है। छोटे सू जुए, बस अपने आप पर नियंत्रण रखो। सू जुए ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने हान यून को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। महारानी की चापलूसी दूसरों की तुलना में अधिक आरामदायक लग रही थी। भाई, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? सू जुए की निगाहें देखकर हान यून थोड़ा मुस्कुराया। मैंने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि यह वरिष्ठ भाई मेरी चापलूसी करना पसंद नहीं करता? प्रशंसा सुनने के बाद सू जुए की मुस्कान खुशी की मुस्कान नहीं थी, बल्कि दिलचस्पी की एक दिलचस्प मुस्कान थी। विशेषकर अंतिम नज़र, मानो उसने उसकी असलियत देख ली हो। हान यून को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि सू जुए सरल नहीं थी। कुछ नहीं। सू जुए ने अपने बगल में खड़े अनके की ओर देखा। एनके ने उत्सुकता से सू जुए की प्रतिक्रिया देखी। सू जुए की नज़रें अपनी ओर देखते हुए उसने झट से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। इस समय उसका सुंदर चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था।
इस कोण से सू जुए केवल अनके के लाल कान और कांपती हुई पलकें देख सकती थी। आनके एक अद्भुत सुंदरी हैं, उनकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद और मलाई की तरह चिकनी है। उनके चेहरे पर लालिमा साफ दिखाई देती है। सू जुए ने सिर हिलाया और हंस दिया। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की की मनस्थिति उतनी शांत नहीं थी जितनी दिख रही थी। लेकिन अगर एनके को पता होता कि जिस व्यक्ति ने कहा था कि वे एक अच्छे जोड़े हैं वह एक महारानी है, तो क्या वह तब भी इतनी शांत रह पाती? मेरा नाम सू जुए है, आप मुझे भाई सू कह सकते हैं। सू जुए ने सोचा कि उसने अभी तक हान यूं को अपना परिचय नहीं दिया है, इसलिए उसने कहा। सू जुए चाहते थे कि अगर हो सके तो उनके गुरु अनके को अपना शिष्य स्वीकार कर लें। आखिरकार एक महान सम्राट को शिष्य के रूप में पाना बहुत प्रतिष्ठा की बात थी। यदि अन्य बुजुर्ग इस अवसर का लाभ उठाते तो सू जुए बाहरी लोगों के पास धन जाने देने के लिए तैयार नहीं होते। मैं वरिष्ठ भाई सू हूँ। मेरा नाम हान यून है। वरिष्ठ भाई, मुझे बस हान यून ही कहिए। हान यून को सू जुए का नाम याद आ गया। सू जुए ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसने उस पर विश्वास किया और उसे पहचाना। एक साम्राज्य के रूप में अपनी पहचान को एक तरफ रखते हुए उन्हें प्राप्त दयालुता के लिए आभारी होना चाहिए। यद्यपि हान यून अपने पिछले जीवन में 9 अधोलोक दानव सम्राट थी जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार देती थी, फिर भी उसके पास सिद्धांत थे और वह उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी जो उसके प्रति अच्छे होते थे। अन्यथा यदि वह सचमुच हृदयहीन होती और किसी पर भरोसा नहीं करती तो वह अपने आसपास के लोगों को उसके साथ विश्वासघात करने का कारण नहीं बनती। मेरा नाम अनके है, आप मुझे सीनियर सिस्टर अन कह सकते हैं। आनके को इस छोटी बच्ची पर अच्छी छाप पड़ी। उसके चेहरे की लाली अभी तक फीकी नहीं पड़ी थी, जिससे वह बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ, सीनियर सिस्टर एन। हान यूं मन ही मन आत्मविश्वास से मुस्कुराए। हालांकि सू जुए इसे नहीं खरीदेगा, लेकिन उसके बगल में बैठी बड़ी बहन जरूर खरीदेगी। हान यूं, जिसने अनगिनत दृश्य देखे हैं, अभी भी एक छोटी लड़की के मन को समझ नहीं सकता है। यदि आप वरिष्ठ भाई सू के करीब जाना चाहते हैं तो आपको वरिष्ठ बहन अन से शुरुआत करनी होगी। ... समय गुजर जाता है। अपना काम पूरा करने के बाद सू जुए ने देखा कि एनके को उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह सीधे कुर्सी पर सो गया। मैं पूरी दोपहर सोता रहा। जब एनकोर ने उसे जगाया तो उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया? सू जुए ने हाथ बढ़ाया और पूछा। नहीं, लेकिन एक असाधारण प्रतिभा वाला शिष्य प्रकट हुआ है। आनके ने उत्साह से मैदान की ओर इशारा किया। उसे जो उत्साहित कर रहा था वह अति प्रतिभाशाली शिष्य नहीं था, बल्कि यह था कि आखिरकार उसे एक अति प्रतिभाशाली शिष्य मिल गया था। इस साल की गुणवत्ता वाकई उतनी अच्छी नहीं है। पिछले तियानजियाओ सम्मेलनों में अभी भी कुछ बेहतरीन प्रतिभाएं थीं, और इस वर्ष कतार में लोगों की घटती संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि यही एकमात्र सुपर टैलेंट है। सौभाग्य से इस शिष्य में अति उत्कृष्ट प्रतिभा है, वही प्रतिभा जो अनके में है। अगर उसे तलवार संप्रदाय में भर्ती किया जाता है तो वह निश्चित रूप से एक प्रत्यक्ष शिष्य बन जाएगा। सू जुए ने ऊपर देखा तो एक लड़की तलवार लिए खड़ी थी। तलवार साधक? सू जुए मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि इस शिष्य का तलवार संप्रदाय से कोई संबंध है। मुझे बुटियन मंडप से यह व्यक्ति चाहिए। इससे पहले कि अनके सू जुए कोई कदम उठा पाते, उनके बगल में बुटियन मंडप से आए अनावृत महिला साधक खड़ी हो गई, चारों ओर नजर घुमाई और गर्व के साथ बोली। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, श्रेष्ठ संप्रदाय तुरंत चुप हो गए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं थे। जहां तक उन मध्यम और महत्वहीन संप्रदायों का प्रश्न है, उन्होंने तो कोई रुचि दिखाने का साहस भी नहीं किया, वे तो केवल तमाशा ही देख सकते थे। माफ कीजिए, हमारा हेहुआन पवित्र संप्रदाय भी इस व्यक्ति में रुचि रखता है। जैसे ही इस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, एक सुस्त आवाज सुनाई दी जो आकर्षक और मोहक थी और सुन्न और झुंझुनी वाली लग रही थी। कितना शक्तिशाली आकर्षण है! सू जुए ने बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा। महिला गुलाबी रंग के कपड़े पहने थी, जिससे सिर से पैर तक उसका आकर्षण अवर्णनीय था। उसके काले बाल खुले थे, सिर्फ एक गुलाबी हेयरबैंड से बंधे हुए थे। गुलाबी रंग के कारण उसकी त्वचा हल्की गुलाबी लग रही थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फीनिक्स की आंखें चमकदार हैं और आत्मा को मोहित कर सकती हैं, और लाल होंठ चमकीले हैं और दिल को मोहित कर सकते हैं। वह खिलने वाली चपरासी कली की तरह है, सुंदर लेकिन आकर्षक नहीं, भव्य लेकिन अश्लील नहीं, आकर्षक और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर। सू जुए का ध्यान उस व्यक्ति के चेहरे पर नहीं था। उसने पाया कि जब यह व्यक्ति बोलता था तो उसमें आध्यात्मिक शक्ति का जरा भी उतार चढ़ाव नहीं होता था, वह तो बस मोहकता से भरा हुआ था, एक जन्मजात लोमड़ी। उसके सामान्य शब्द भी लोगों को मोहित कर सकते हैं। वह पूरी तरह से मोहिनी है। कोई भी उस व्यक्ति को मुझसे नहीं छीन सकता जिस पर मेरी बुटियन पवेलियन की नज़र है। नग्न महिला नन अपने रुख पर बहुत दृढ़ थी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। ये तो हास्यास्पद है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने अपने पीछे बैठे मालिक को मुझसे बात करने दिया।
जादूगरनी की आंखें मोहक थीं और मुस्कान मनमोहक थी और उसने बुटियन पवेलियन इन 3 शब्दों को जरा भी सम्मान नहीं दिया। हेहुआन पवित्र संप्रदाय का भी एक सम्राट होता है और वह बुटियन मंडप के बराबर ही शक्तिशाली होता है। किसी भी प्रकार के शिष्टाचार की कोई संभावना नहीं है। तुम मोहिनी हो, तुम बहुत अहंकारी हो, मोहक चालें चलती हो और दूसरों को गुमराह करती हो। तुम्हारी इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? बुटियन मंडप की महिला साधक ने उपहास किया। क्या आपकी सभी ननों के मुंह इतने बदबूदार हैं? यह आपकी गलती नहीं है कि आप इतनी बदसूरत हैं, लेकिन यह आपकी गलती है कि आप दिखावा करती हैं। मोहिनी ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंसी। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि सीधे हड्डियों तक पहुंच गई। उसकी अद्भुत सुंदरता के साथ ये सचमुच अप्रतिरोध्य थी। चुप रहो चुड़ैल, यहाँ बोलने की तुम्हारी बारी नहीं है। बुटियन मंडप की महिला साधक क्रोधित हो गई। यू किंगलियान, अगर आप अपने कुत्ते को चुप रहने के लिए नहीं कहेंगी तो मुझे उसे इतने खूबसूरत चाओगे शहर में हमेशा के लिए रहने देने में कोई आपत्ति नहीं है। जब चुड़ैल ने फिर से महिला साधक की ओर देखा तो उसकी आकर्षक आंखों की गहराई में हत्या की मंशा का एक संकेत चुपचाप पनप गया। आप, बुटियन मंडप की महिला साधक कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एक अलौकिक आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। पीछे हटना। यू किंगलियान ने शांत आंखों से राक्षस लड़की को देखा और शांति से कहा, युन कियानलिंग, तुम्हारा मुंह अभी भी बहुत जहरीला है। युन कियानलिंग ने धीरे धीरे अपनी मुस्कुराहट दूर कर ली और उसका आकर्षक चेहरा बेहद ठंडा हो गया। मैं, युन कियानलिंग, किसी का भी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बीमार महसूस होता है। यू किंगलियान, मुझे नहीं पता तुम क्या होने का नाटक कर रही हो। क्या तुम परी हो? यह हास्यास्पद है कि परी ने अभी अभी इमारत की नींव पूरी की है। यह एक मजाक जैसा लगता है। अध्याय 26, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। इतने सालों बाद भी क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? घृणा आपकी आंखों को अंधा कर देगी। युन कियानलिंग, अब इसे जाने देने का समय आ गया है। तुम और मैं पहले ही अलग अलग रास्ते पर चले गए हो, फिर चीजों को इतना अजीब क्यों बना रहे हो? यू किंगलियान ने धीरे से आह भरी। उसकी अलौकिक आवाज में असहायता का भाव था। बकवास बंद करो यू किंगलियान, मैं कुछ भी अप्रिय नहीं कहना चाहता और मैं यहाँ खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस व्यक्ति को पाने के लिए दृढ़ हूँ। युन कियानलिंग का चेहरा ठंडा था और उसका रवैया दृढ़ था और वह बिल्कुल भी स्पष्टीकरण नहीं चाहती थी। हम कृपया सद्भाव को ठेस न पहुंचाएं। हम जल्द या बाद में एक दूसरे से मिलेंगे। अगर आप एक शिष्य के लिए इस तरह झगड़ा करते हैं तो ये शर्मनाक होगा, है ना? ये कैसा रहेगा? मैं, कैशन संप्रदाय, थोड़ा नुकसान उठाऊंगा और आप दोनों को झगड़ा करने से रोकने के लिए मैं इस व्यक्ति को ले जाऊंगा। चुप रहो काइटिन, तुम अभी 20 साल के ही हो, लेकिन तुम 40 साल के लगते हो। युन कियानलिंग ने व्यंग्य किया। कैशान संप्रदाय में आप सभी पुरुष हैं, कितनी महिला साधक हैं। क्या आप इस छोटी लड़की को कष्ट सहने देंगे? बहुत अधिक पुरुष साधकों के होने में क्या बुराई है? हमारे अधिकांश पुरुष साधकों के पास पर्याप्त यांग ऊर्जा होती है और कैशन संप्रदाय एक शारीरिक साधना संप्रदाय है, इसलिए सभी का शरीर मजबूत होता है, जिससे छोटी लड़की के लिए पति ढूंढना भी आसान हो जाएगा। कैथियन दिल खोलकर हंसा। उसके सफेद दांत उसकी त्वचा पर बहुत आकर्षक लग रहे थे और वह बहुत खुशमिजाज व्यक्ति लग रहा था। अरे, कौन सी लड़की को कठोर लड़का पसंद आता है? मुझे लगता है कि आपको इसे मेरे यूनलान संप्रदाय को दे देना चाहिए। मेरे यूनलान संप्रदाय के पुरुष साधक सुंदर, शिष्ट हैं और आपकी परवाह करेंगे। क्या वे आपके कैशान संप्रदाय से बेहतर नहीं हैं? एक दुबला पतला, विद्वान सा दिखने वाला सुंदर आदमी मुस्कुराते हुए बोला। शान युन, हर कोई जानता है कि आपका यूनलान संप्रदाय चालों और योजनाओं से भरा है और आप ऐसे लोग हैं जिनसे मैं, काइटियन, सबसे अधिक घृणा करता हूँ। क्या आप उस छोटी लड़की को अपने साथ महल में नाटक करने की अनुमति देंगे? कैथियन ने हंसते हुए तिरस्कार से कहा। एक लापरवाह आदमी हमारे संप्रदाय के मामलों को कैसे जान सकता है? अफवाहें फैलाना बंद करो। शानयुन का चेहरा बदल गया और वह चिल्लाया, ये लोग हैं कौन? सू जुए ने जब इन लोगों को एक शिष्य के लिए लड़ते और खूनी संघर्ष करते देखा तो वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका। युन कियानलिंग, हेहुआन पवित्र संप्रदाय की पवित्र युवती, जिसे संप्रदाय गुरु ने स्वयं शिक्षा दी थी। कैथियान, कैशन संप्रदाय का पवित्र पुत्र, संप्रदाय गुरु का जैविक पुत्र। शान युन, यूनलान संप्रदाय के पवित्र पुत्र, जिन्हें संप्रदाय गुरु ने स्वयं शिक्षा दी थी। यू किंगलियान, बुटियन मंडप की संत, संप्रदाय गुरु द्वारा स्वयं शिक्षा दी गई। अनको ने समझाया। मैंने पिछली बार उनसे काम लिया था, इसलिए मैं उनमें से कुछ से परिचित हूँ। अच्छा ऐसा है। सू जुए ने सिर हिलाया। तलवार संप्रदाय सहित जोंगजोहू के 5 प्रमुख संप्रदाय यहाँ एकत्रित हुए थे। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो संभवतः ये लोग भविष्य में अपने अपने संप्रदायों के नेता बन जाएंगे। सू जुए को बाहरी दुनिया से निपटना पसंद नहीं था, इसलिए उन पर इन लोगों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि वे एक दूसरे से परिचित थे और कुछ विवरण जानते थे। सब लोग, मैं बुटियन मंडप से आप पर एक एहसान करूंगा।
मैं, यूकिंगलियान, इस व्यक्ति को चाहता हूँ। यूकिंगलियान ने शांति से बोलने से पहले दूसरों की बहस खत्म होने का इंतजार किया। आप सपना देख रहे हैं। आपका बुटियन मंडप जो कर सकता है, क्या हमारा हेहुआन पवित्र संप्रदाय नहीं कर सकता? ये व्यक्ति हमारे हेहुआन पवित्र संप्रदाय द्वारा निर्धारित किया गया है। युन कियानलिंग को यूकिंगलियान पसंद नहीं थी और जब उसने यूकिंगलियान को बोलते देखा तो उसने तुरंत बिना कोई भाव दिए जवाब दिया। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। उसे अपना फैसला खुद करने दो। यूकिंगलियान युन कियानलिंग से बात करके और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम किया। तुम नाटक करने में बहुत अच्छे हो। युन कियानलिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर बड़े संप्रदायों के नियम न होते कि बड़े संप्रदायों के प्रत्यक्ष वंशज अपनी इच्छा से हमला नहीं कर सकते, तो वह सचमुच दौड़कर उसे पीटना चाहती थी। यद्यपि उसकी मध्यवर्ती पवित्र प्रतिभा यूकिंगलियान की उन्नत पवित्र प्रतिभा से कमतर है, फिर भी वह यूकिंगलियान से 1 वर्ष बड़ी है। वह पहले ही गोल्डन कोर के शुरुआती चरण में प्रवेश कर चुकी है और यूकिंगलियान निश्चित रूप से अब उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ये ठीक इसलिए था क्योंकि शिष्य एक दूसरे पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकते थे, इसलिए वे बिना रोक टोक के बकवास कर सकते थे। छोटी बच्ची, अपनी पसंद करो। हम चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें तय करना होगा कि तुम किस संप्रदाय में शामिल होना चाहती हो। लेकिन मेरा कैशन संप्रदाय आपसे वादा करता है कि जब तक आप कैशन संप्रदाय में आते हैं, आप निश्चित रूप से मेरे प्रत्यक्ष शिष्य होंगे और एक मुख्य सदस्य के रूप में प्रशिक्षित होंगे। कैथियन उनसे बात करने में समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था, लेकिन उसने मंच पर लड़की को देखा और मुस्कुराया। उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि वह एक ऐसी मुस्कान ला सके जो उसके अनुसार बहुत दयालु हो, लेकिन उसके चेहरे पर निशान और आवाज की कर्कशता के कारण उसके लिए दयालुता दिखाना मुश्किल हो रहा था। उनके कैशन संप्रदाय ने जो वादा किया था, मेरा यूनलान संप्रदाय भी वही वादा कर सकता है। शानयुन ने भी यही बात कही। मैं पवित्र हेहुआन संप्रदाय हूँ। यही बात बुटियन पवेलियन के लिए भी सत्य है। वे ये भी जानते थे कि बहस जारी रखने से वे दूसरों के सामने केवल हंसी का पात्र बनेंगे, तथा वे किस प्रकार बहस करेंगे ये दूसरे पक्ष की इच्छा पर निर्भर करेगा। जब सू जुए ने देखा कि अनके बोलने वाली है, तो वह जानती थी कि उसकी बड़ी बहन अधिक अंतर्मुखी है और शायद वह ऐसे अवसर का सामना नहीं कर पाएगी। उन्होंने अपनी हथेली अनके की आंखों के सामने रख दी, ये संकेत देते हुए कि वे ही इसकी देखभाल करेंगे। चूंकि वे सभी संप्रदाय नेता के शिष्य हैं, तो संप्रदाय नेता के पति को बातचीत करने का अधिकार होना चाहिए, है न? सू जुए ने शांति से कहा, सब लोग बहस करना बंद करो। ये व्यर्थ है। ये व्यक्ति मेरे तलवार संप्रदाय का है। वह भागेगा नहीं। जब एनके ने सू जुए को बोलते देखा तो उसे राहत मिली। अगर वह आती तो सचमुच इन लोगों के समूह से बहस नहीं जीत पाती। हालांकि तलवार संप्रदाय को इस उत्कृष्ट प्रतिभा वाले शिष्य को अपनी जेब में लेना होगा। जैसे ही सू जुए ने बात की, कई लोग एक साथ उसकी ओर देखने लगे। कैथियन ने देखा कि यह एक अजीब पुरुष साधक का चेहरा था और उलझन में पूछा, अजीब बात है, तलवार संप्रदाय ने इस बार लोगों को क्यों बदल दिया? इतने घमंडी। मुझे याद है कि पिछली बार जब जियानज़ोंग आया था तो वहां 2 लड़कियां थीं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सरल स्वभाव के हो, लेकिन मजबूत शरीर वाले हो, फिर भी तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? शानयुन ने उपहास किया। कौन? कैथियन ने अपना सिर खुजलाया। वास्तव में उसे कुछ समझ नहीं आया। तलवार संप्रदाय, सू जुए। शान युन ने तिरस्कार के साथ कहा। वह सू जुए है। मुझे याद है कि सू जुए कभी नहीं दिखा। अफवाह है कि सू जुए एक बदसूरत आदमी है और सामने आने से डरता है। कैथियन को अचानक एहसास हुआ, अतीत में जब भी ऐसी कोई घटना घटी थी जिसमें संप्रदाय के नेता को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ी थी, तो सू जुए कभी सामने नहीं आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह सू जुए के बारे में भूल गया। ऐसा नहीं है कि सू जुए नहीं आए, बल्कि ऐसा है कि सू जुए को लगा कि वह देर सवेर चले जाएंगे, इसलिए परेशानी खड़ी करने की क्या जरूरत थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब सू जुए ने यह सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया। मेरे बगल में बैठी अनके हंस पड़ी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। हालांकि वह अपने अनमोल कनिष्ठ भाई की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन कैथियन ने जो कहा वह वास्तव में सच था और बाहरी दुनिया में यही अफवाह थी। सू जुए वास्तव में कैथियन को कॉलर से पकड़ना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी, क्या मैं बदसूरत हूँ? अपनी आंखें चौड़ी करके इसे दोबारा देखें, फिर दोबारा कहें। यदि कैथियन उससे कुछ वर्ष बड़ा न होता और पहले से ही गोल्डन कोर के मध्य चरण में न होता, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे हरा सकता था। बेहतर होगा कि तुम खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। अगर वह बदसूरत होता तो मैं उसे देखकर खाना नहीं खा पाती, और मुझे डर है कि तुम उसे देखकर आत्महत्या कर लोगी। शान यू ने सू जुए के खूबसूरत चेहरे पर एक नज़र डाली। एक पुरुष होने के नाते उसे कहना ही पड़ा कि यह लड़का वाकई बहुत खूबसूरत है। उसके यूनलान संप्रदाय में सचमुच कोई लड़ने वाला नहीं था। सौभाग्य से वह मूर्ख कैथियन जैसा नहीं था, वरना बहुत शर्मनाक होता।
कैतियन का मुंह फड़क उठा। अहम, तुम इतनी कठोरता से क्यों बात कर रहे हो? आखिरकार मैं भी तो आसपास के गांवों में एक प्रसिद्ध सुंदर लड़का हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये शब्द कहे जाने के बाद न केवल शान यून अवाक रह गया, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए। उन्होंने कैतियन के चेहरे को देखा, जो वास्तव में बहुत अच्छा नहीं था, और हंसना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अध्याय 27। ऊर्जा से भरपूर और अपना नाम बना रहे हैं। लड़के, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम थोड़े पागल हो। कैतियन ने सू जुए की ओर देखा और मुस्कुराया। सू जुए ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में गहरी धारणा बनाओ। अगली बार मुझे बदसूरत आदमी मत कहना। हा हा हा, मुझे तुम पसंद हो लड़के। काइतियान जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी से उसके पीछे चल रहे काइशान संप्रदाय के शिष्यों के कान दुखने लगे। मेरे तलवार संप्रदाय में आओ, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें वह दे सकता हूं जो वे नहीं दे सकते। सू जुए एक मजबूत आदमी से बहस करने के लिए बहुत आलसी था। उसने मैदान पर खड़ी लड़की की तरफ देखा और हल्के से कहा, इतना पागल, मुझे ये बच्चा पसंद है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां उपस्थित सभी लोगों को सू जुए का अहंकार महसूस हुआ। लेकिन जब उन्होंने सू जुए का शांत चेहरा देखा तो उन्हें वास्तव में लगा कि उसने जो कहा वह सही था। अन्य संप्रदायों में यह नहीं है। सभी जानते हैं कि 5 प्रमुख संप्रदाय समान स्तर पर हैं, जो संतुलन की एक नाजुक स्थिति है, और कोई भी संप्रदाय इस संतुलन को नहीं तोड़ सकता है। यदि यह टूट जाए तो ये 5 प्रमुख संप्रदाय नहीं रह जाएंगे। वास्तव में लड़की इस समय थोड़ी उलझन में थी। वह जानती थी कि उसमें अच्छी प्रतिभा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि 5 प्रमुख संप्रदाय उसे छीन लेंगे। वह थोड़ी खुश हुई, लेकिन सू जुए के सौम्य और सुरुचिपूर्ण स्वभाव और असाधारण सुंदर चेहरे ने उसे बहुत आराम दिया। शायद क्योंकि वे दोनों तलवार साधक थे, लड़की को अन्य 4 लोगों की तुलना में सू जुए के प्रति स्वाभाविक लगाव महसूस हुआ। वास्तव में बात सिर्फ इतनी है कि सू जुए बहुत सुंदर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अच्छा दिखना सचमुच बहुत उपयोगी है। ये सही है। सू जुए की आंखें चमकदार और स्पष्ट थीं, उनमें कोई अशुद्धता नहीं थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह सच कह रहा हो। सू जुए, आप सुंदर हैं, जो वास्तव में आपका लाभ है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि संप्रदाय आपको यह नहीं दे सकता, तो क्या ये थोड़ा दिखावा नहीं है? काइतियान ने अपनी छाती पर हाथ फेरे, वह दुखी दिख रहा था। ये बच्चा सू जुए मंच पर आते ही फाइनल हो गया था, और वह बहुत सुंदर था। हालांकि उसे सू जुए का व्यक्तित्व बहुत पसंद था। लेकिन पुरुष स्वाभाविक रूप से उन लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण होते हैं जो उनसे अधिक सुंदर होते हैं। मेरे यूनलान संप्रदाय को लड़ाई पसंद नहीं है, लेकिन इस शिष्य के संबंध में मेरा यूनलान संप्रदाय वास्तव में जियान संप्रदाय से बदतर नहीं है। शानयुन ने भी यही कहा। युन कियानलिंग ने बोलना बंद कर दिया। अब वह बिल्कुल शांत थी। वे आकर्षक और धुंधली आंखें सू जुए को देख रही थीं, लगातार टिमटिमा रही थीं, और उसके मुंह के कोने एक आकर्षक चाप में थोड़ा ऊपर उठ गए थे। ये सू जुए काफी हैंडसम है। मुझे उम्मीद है कि वह सिर्फ दिखावा और बड़बोला नहीं है। यूकिंगलियान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और सू जुए की तरफ देखा। ये शब्द वाकई थोड़े आपत्तिजनक थे, लेकिन सू जुए के शांत चेहरे को देखकर उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है, और वह आसानी से बोल नहीं पाती थी। मैं, सू जुए, जो कह रहा हूं वही कह रहा हूं। मेरा तलवार संप्रदाय उन्हें वह दे सकता है जो कोई अन्य संप्रदाय उन्हें नहीं दे सकता। सू जुए को इस बात की परवाह नहीं थी कि वहां कितने लोग हैं। उसने लड़की की तरफ देखा और आगे बोला। उसके बगल में खड़ी एनके ने सू जुए को हैरानी भरी नजरों से देखा, हालांकि उसे ये भी महसूस हुआ कि उसका छोटा भाई शेखी बघार रहा था। लेकिन इस समय सू जुए वास्तव में आकर्षक थी, और उसके पास सू जुए के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था। इस समय सू जुए ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और हवा में घूम रहे थे। उनकी तारों भरी आंखें तारों की रोशनी और थोड़ी ठंडक से चमक रही थीं। उसके काले बाल बहते बादलों की तरह नीचे झर रहे थे और उसकी कमर तक गिर रहे थे, कुछ बिखरे हुए से। उसका स्वभाव सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत था, जैद की तरह कोमल, और स्वर्ग से निर्वासित दिव्य प्राणी की तरह पवित्र। ये बच्चा थोड़ा अलग है। हान यून ने चुपके से कहा कि वह महसूस कर सकती है कि सू जुए बेहद आत्मविश्वासी है, और यह आत्मविश्वास केवल खोखली बात नहीं है। लेकिन वह सचमुच लड़की को कुछ ऐसा वादा कर सकता था जो अन्य संप्रदाय नहीं दे सकते थे। मास्टर सू, हालांकि हमारा बुटियन मंडप आमतौर पर दुनिया से अलग थलग रहता है, फिर भी हम कभी भी दूसरे संप्रदायों से पीछे नहीं रहे, और हम उनसे बेहतर भी हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम आपको मौका नहीं दे सकते? यूकिंगलियान ने अहंकार के साथ बात की, जिसे उसके स्वर में छिपाना मुश्किल था। बेहतर से उनका तात्पर्य स्पष्टतः उनकी अपनी प्रतिभा से था, जो आज हाउतू में अद्वितीय थी। 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भवन की नींव का काम पूरा कर लिया था, जिससे वे एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी हो गए जो 10,000 वर्षों में नहीं देखी गई थी। जब आप दूसरों से बेहतर कहते हैं, तो क्या आपका मतलब खुद से है? सू जुए ने यूकिंगलियान को देखा और मुस्कुराया। ये सही है। यूकिंगलियान ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया।
18 साल की उम्र में अपनी नींव पूरी कर लेना ही उसका सबसे बड़ा आत्मविश्वास था। सू जुए ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और उसकी नज़रें अब उस पर नहीं टिकीं। क्यों, क्या तुम मेरे तलवार संप्रदाय में आना चाहते हो? सू जुए ने लड़की की ओर देखा, उसके होठों पर मुस्कान थी, मानो वह वसंत की हवा में नहाया हो। कृपया ये पूछने का साहस करें कि अमर क्या बात कर रहा है। लड़की खुद को रोक नहीं सकी, उसने पूछा कि उसके मन में क्या है, और यही बात हर कोई सोच रहा था। सू जुए की आंखें शांत थीं, उसके पतले होंठ थोड़े खुले हुए थे, और उसकी धीमी आवाज़ सभी के कानों में गूंज रही थी। मैं आपसे वादा करता हूं कि 1000 साल के भीतर मेरे तलवार संप्रदाय का दूसरा सम्राट होगा, और मेरा तलवार संप्रदाय विशाल भूमि में सभी संप्रदायों का नेता बन जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही सू जुए ने बोलना समाप्त किया, कमरे में हवा स्थिर हो गई और सभी के चेहरे के भाव अप्रत्याशित रूप से जम गए। उनकी नज़रें सू जुए के सुंदर चेहरे पर गईं जो शांत और संयमित था। उनका स्वर स्वाभाविक है, मानो वे कोई तथ्य बता रहे हों। लेकिन दोनों सम्राटों के ये शब्द उनके कानों में बिजली की तरह फट पड़े। अनगिनत लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक संप्रदाय में दो सम्राट होने का क्या मतलब होता है। एक सम्राट द्वारा लाए गए परिवर्तन भयानक होते हैं, और वह सीधे तौर पर हाथों में शीर्ष संप्रदायों में शुमार हो सकता है। उन दोनों सम्राटों के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह विशाल भूमि की पूरी संरचना को सीधे तौर पर बदल देगा। अब 5 प्रमुख संप्रदाय नहीं रहेंगे, बल्कि एक शाही संप्रदाय होगा जो बाकी सबसे ऊपर होगा। लड़की की पुतलियां फैल गईं और वह बेचैन सी लग रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या ये तुम हो? ये सही है। सू जुए ने सिर हिलाया और ये 2 शब्द बहुत शांति से कहे। लड़की की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सू जू पर इतना जादुई भरोसा क्यों था। उसे लगा कि सू जुए ने जो कहा वह सच होगा। नहीं, ये निश्चित रूप से सच होगा। विशेषकर उन स्पष्ट आंखों में हठ या आवेग का कोई निशान नहीं था। इसमें केवल आत्मविश्वास और तथ्य बताने की स्वाभाविकता है। अरे वाह, उसने सही कहा। हान यून खुद को सू जुए की तारीफ करने से नहीं रोक सका। उसने इतने साल जिए थे और 2 जिंदगियां जी ली थीं। मैंने ऐसा अहंकारी युवक कभी नहीं देखा, और इस अहंकारी युवक ने ऐसे अहंकारी शब्द बोले। यह उतना रोमांचक नहीं था जितना मैंने सोचा था। सबसे घातक बात यह है कि इस प्रकार का शांत दिखावा लोगों को अवचेतन रूप से यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि जो कहा जा रहा है वह सच है। हान यू ने अपने बगल में बैठी अनके की ओर देखा और पाया कि सू जुए को देखते समय छोटी लड़की की आंखें चमक उठी थीं और उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। नाटक करने में बहुत अच्छे हो, काइटियन ने आश्चर्य से कहा, लेकिन वह मूर्ख नहीं था और न ही उसने धोखा दिया था। बेटे, तुम्हारे पास एक रास्ता है, लेकिन यहाँ उपस्थित लोगों के बीच हमारी प्रतिभाएं मूलतः तुलनीय हैं। अगर हम में से कोई एक स्तर ऊपर भी हो तो भी वह ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हम सम्राट नहीं बनेंगे, या तुम सोचते हो कि तुम हमसे अधिक शक्तिशाली हो? उसके सीधे सादे दिमाग से धोखा मत खाओ। जब वह गंभीर होता है तो बेवकूफ़ नहीं होता। आखिर वह संप्रदाय के संस्थापक का पुत्र है, वह मूर्ख कैसे हो सकता है? कैटियन के शब्दों से वहां काफी हलचल मच गई। हाँ, सू जुए की प्रतिभा भी उनकी तरह ही है। इस सू जुए का कुछ मौखिक अर्थ था। वे सचमुच सू जुए से भयभीत थे। युवा मास्टर सू 18 वर्ष की आयु में नींव निर्माण के अंतिम चरण में थे, और मैं यू किंगलियान ने 18 वर्ष की आयु में अपनी नींव निर्माण कार्य पूरा कर लिया। क्या मैं आपकी तरह अच्छी नहीं हूँ? यू किंगलियान की शांत आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। मैंने सोचा था कि वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन वह सिर्फ एक प्लेबॉय निकला जो बड़ी बड़ी बातें करता था। ली चांगले ने सू जुए को गौर से देखा और उसने पाया कि उसकी सू जुए में अधिकाधिक रुचि बढ़ती जा रही थी। सू जुए, तुमने मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। उसने शुरू में सोचा था कि सू जुए एक ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रतिस्पर्धा करना पसंद नहीं है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सू जुए इतना आक्रामक और अपने आप में इतना आत्मविश्वासी होगा। वह सुशिक्षित, सौम्य और शिष्ट, अच्छा बोलने वाला, योजना बनाने और रणनीति बनाने में कुशल, अप्रत्याशित और तेज है। ये सभी व्यक्तित्व जो एक व्यक्ति में नहीं दिखने चाहिए, वास्तव में एक ही समय में प्रकट हुए। मैं तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूँ। 18 साल का हूँ, नींव रखने के आखिरी चरण में हूँ। ये बात तुम्हें किसने बताई? सू जुए मुस्कुराया और फिर उसने अपने शरीर पर लगी सील खोल दी। उसके शरीर में आभा लगातार बढ़ने लगी, सू जुए के सफ़ेद कपड़े फड़फड़ाने लगे और उसकी आध्यात्मिक शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई, जैसे कोई निर्वासित अमर हो। शान यून और अन्य लोगों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उन्हें एक परिचित सांस का एहसास हुआ। तभी अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। किसी समय सू जुए के सिर के ऊपर एक सुनहरा अमृत प्रकट हुआ और उसके सिर के ऊपर चक्कर लगाता रहा। सुनहरी रोशनी ने आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया, जो हान यून द्वारा लाई गई रोशनी से कहीं अधिक चमकदार थी। इसके अलावा स्वर्ण अमृत के कण पूर्ण और अत्यंत मोटे थे, एक गोल मेज जितने बड़े और उत्तम आध्यात्मिक शक्ति से घिरे हुए थे। क्या आप मेरी तरह हैं?
सू जुए ने यू किंगलियान की ओर देखा। इस समय उसके सिर पर एक सुनहरा अमृत था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और उसकी आंखें एक घूमती हुई आकाशगंगा की तरह थीं, चमकदार और चकाचौंध, किसी देवता की तरह। अतीत में वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह संप्रदाय के बाहर के मामलों में शायद ही कभी शामिल होता था। लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। चूंकि आगे भी हमें एक दूसरे से निपटना है तो उसे बस थोड़ा सम्मान दिखाना चाहिए। कम से कम उन्हें खुद को याद तो रखने दो। सू जुए के जोशीले रूप को सब लोग भावशून्य दृष्टि से देखते रहे। उनके मन में बस एक ही बात थी, एनके, ली चांगले, यू क्विंगलियन, युन कियानलिंग, कैटियन, शान युन और वह लड़की, भले ही वह महारानी हान युन है। वे वहां स्तब्ध और अवाक खड़े रहे। सू जुए 18 वर्ष की आयु में गोल्डन कोर। इसके अलावा ये सुनहरा अमृत बहुत बड़ा है। अध्याय 28, अपने करियर के चरम पर। 18 वर्ष की आयु में स्वर्ण अमृत प्राप्त होने का क्या अर्थ है? यू किंगलियान ने 18 साल की उम्र में अपनी नींव रखी। 1000 साल बाद वह इतिहास की किताबों में स्वर्ग की एक गौरवशाली बेटी के रूप में दर्ज हो गई, जिसने उस समय की सभी प्रतिभाओं को पीछे छोड़ दिया। बुटियन पवेलियन का उदय अपरिहार्य प्रतीत होता है। लेकिन अब 18 वर्ष की आयु में सू जुए ने स्वर्ण अमृत प्राप्त कर लिया है, इतिहास बदल दिया है और उसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। भविष्य में चाहे कितना भी समय बीत जाए, चाहे सू जुए अमर मार्ग पर हर जगह लाशों के साथ मर जाए, वह हमेशा के लिए इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा, सिर्फ इसलिए कि उसने एक चमत्कार किया। अपने आसपास के लोगों के आश्चर्य, सदमे, आश्चर्य और अविश्वास को महसूस करें। सू जुए ने स्वर्ण अमृत की रोशनी में स्नान किया और उस क्षण की अनुभूति का भरपूर आनंद उठाया। इससे पहले वह स्वर्ग का एक पसंदीदा पुत्र भी था जो जोंगजोऊ में प्रसिद्ध था, लेकिन उसने ये केवल साजिश के लिए और स्वर्ग की इच्छा का पालन करने के लिए किया था। उन्होंने अपनी अक्षमता को छुपाया, जोंगजोऊ में युवा पीढ़ी के मंच से खुद को अलग कर लिया और अपनी भ्रष्टता के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल होने को तैयार थे। अब जबकि उसके मालिक ने उसे दूसरा मौका दिया है तथा सिस्टम अपग्रेड और सुधार भी किया है, तो सब कुछ स्वाभाविक प्रगति है। चूंकि मैं स्वर्ग की इच्छा का पालन करने वाला नायक नहीं बन सकता, तो मैं स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाने वाला खलनायक बनूंगा। वह नहीं जानता था कि स्वर्ग का ये नियम उसके द्वारा उत्पन्न तितली प्रभाव को ठीक कर सकेगा या नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज से तियानजियाओ सम्मेलन से उस क्षण से जब वह बिना किसी संकोच के अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, वह सू जुए निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया को चौंका देंगे। जैसा कि उसने कहा, तलवार संप्रदाय सब कुछ से ऊपर होगा और वह बेड़ियों को तोड़ देगा और विशालकाय के दायरे में प्रवेश करेगा। मुझ पर आश्चर्य करो, मैं सू जुए वापस आ गया हूँ। सू जुए को बेहद खुशी हुई। 10 साल तक सहने के बाद वह औसत दर्जे का नहीं बनना चाहता था और उसके दिल में हमेशा एक आग दबी रहती थी। अब मैं पूर्णतः मुक्त हूँ। जूनियर भाई ने कब सफलता प्राप्त की? अनके को होश में आने में काफी वक्त लगा। उसने मैदान के बीचों बीच खड़ी उस आकृति की ओर देखा जो सूरज की तरह चमक रही थी और मानो धरती पर निर्वासित हो गई हो। उसकी आंखों में तरह तरह के रंग चमक रहे थे। सू जुए की प्रतिभा एक धधकते सूरज की तरह है। 18 साल की उम्र में स्वर्णिम अमृत अवस्था से शुरू होकर वह निश्चित रूप से भविष्य में अजेय गति के साथ ऊंचा उठेगा। हर कोई जानता है कि वह हर चीज से ऊपर उठना चाहता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। कल जब वह होटल वापस लौटा तो सू जुए को पता चला कि उसने तलवार भ्रूण हृदय से मिलने वाली बढ़त को गंभीरता से कम करके आंका था। इसके अलावा सू जुए के पास मूल रूप से एक उत्कृष्ट तलवार शरीर, एक उत्तम पवित्र प्रतिभा थी। दोनों में पूर्ण सामंजस्य था और उसकी साधना की गति अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई। पालती मारकर बैठने और 1 घंटे से भी कम समय तक अभ्यास करने के बाद उन्हें सफलता मिलने का अवसर महसूस हुआ। कल के तियानजियाओ सम्मेलन और आगामी घर वापसी के बारे में सोचते हुए सू जुए ने जिंदन मंच पर जाने का एक अस्थायी निर्णय लिया। उन्होंने अमर स्तर का स्वर्ण अमृत ग्रहण किया और इससे उन्हें जो लाभ प्राप्त हुए वे अकल्पनीय थे। और यह विशाल स्वर्ण अमृत जो एक गोल्ड डिस्क की तरह दिखता है, अमर स्तर के स्वर्ण अमृत का परिणाम है। इस बच्चे का भविष्य उज्ज्वल है। हान यू ने मन ही मन गहरी सांस ली। जियुयू की रानी के रूप में उसने सभी प्रकार के प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट लोगों को देखा था, लेकिन आज उसने सू जुए जैसे व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु में स्वर्ण अमृत प्राप्त करके इतिहास बनाते देखा था। ऐसा लगता है कि अगर मोवान को हाउटू के साथ संघर्ष करना है तो उसे सावधानी से सोचना होगा। जब तक सू जुए मर नहीं जाती, हाउटू को निश्चित रूप से एक और सम्राट मिलेगा और यहाँ तक कि पौराणिक क्षेत्र में कदम भी रखेगा। यू किंगलियान ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसकी खूबसूरत आंखें सू जुए की ईश्वरीय छवि को प्रतिबिंबित कर रही थीं और ताओवाद का उसका शांत हृदय इस क्षण में उमड़ने लगा। वह वाक्य, क्या आप मेरे जैसे हैं, यह उसके चेहरे पर एक तमाचा मारने जैसा था। सबके सामने उसे मारा गया। इससे पहले वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी और सोचती थी कि उसने अपनी नींव पूरी करके इस विशाल भूमि की सभी प्रतिभाओं को पीछे छोड़ दिया है।
अप्रत्याशित रूप से सू जुए ने जल्द ही उसे एक झटका दिया और उसे सिखाया कि हमेशा आपसे बेहतर लोग होते हैं। ताओ के हृदय में लहरें उठने लगी, जैसे झील के बीच में पत्थर गिरा दिया गया हो। लहरें फैलती चली गईं। क्या हम अभी भी लड़ रहे हैं, भाई शान? कैथियन ने शानयुन की ओर देखा, जो अभी भी अचंभित थी, और एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, अभी अभी। सिर्फ यू किंगलियान ही सू जुए से सवाल नहीं कर रहा था, बल्कि वह भी सू जुए से सवाल कर रहा था, और सबसे पहले वही बोल रहा था। अब उसे लगा जैसे उसका चेहरा दर्द से जल रहा है। चेहरे पर थप्पड़ बहुत जल्दी पड़ा। क्या आपने अभी कहा कि सू जुए बदसूरत थी? शान युन ने गंभीरता से पूछा। कैथियन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, यह एक अफवाह है। मैंने इसे यूं ही कह दिया। मैं वास्तव में ऐसा नहीं सोचता। मुझसे दूर रहो, मुझे डर है कि मिस्टर सू गलत समझ लेंगे। शानयुन ने बहुत गंभीरता से कहा, आपको ऐसे लोगों से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें मित्र बनाना चाहिए। यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ जुड़ जाइए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कैथियन के मुंह के कोने बेतहाशा फड़क उठे। कोई आश्चर्य नहीं कि शानयुन अभी सहमत नहीं हुआ। जाहिर था कि उसके मन में कुछ न कुछ बचा ही हुआ था। इसकी तुलना में ये सच है कि कैथियन का मन थोड़ा सरल है। अगली बार जब ऐसी स्थिति आए तो चुप रहना ही बेहतर है। दरअसल ऐसा नहीं था कि शानयुन ने बात नहीं की, बल्कि वो हंसी में इतना मग्न था कि उसे बोलने का समय ही नहीं मिला। साथ ही उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसने बात नहीं की। कुछ क्षणों की शांति के बाद अचानक वहां हंगामा मच गया। अरे, क्या मैं सही देख रहा हूं? 18 साल का जिंदान सू जुए शेखी नहीं बघार रहा है। इस प्रतिभा के साथ क्या यह अपरिहार्य नहीं है कि वह सम्राट बनेगा? मुझे लगता है कि हाउतू का परिदृश्य बदलने वाला है। क्या यह एक भावना है? जब तक सू जुए मर नहीं जाती, तलवार संप्रदाय को निश्चित रूप से एक और सम्राट मिलेगा। बहुत भयानक, ये बच्चा बहुत भयानक है। सू जुए के युग में रहना हम में से बाकी लोगों के लिए दुख की बात है। तो इसका एक कारण है कि मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हर कोई जानता है कि सू जुए आज पूरे देश में पूरी तरह से प्रसिद्ध हो जाएगी और सभी दिशाओं में प्रसिद्ध हो जाएगी। इस बात की चिंता मत कीजिए कि आगे की राह पर कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर कोई आपको जानता है। इस कार्रवाई के बाद न केवल सू जुए की असाधारण प्रतिभा के बारे में अफवाहें पूरे जोंगजोऊ में फैल जाएंगी, बल्कि पूरे विशाल देश में तूफान आ जाएगा। और सू जुए यू किंगलियान की जगह लेगी और आज के युग के सभी प्रतिभाशाली लोगों के सिर के ऊपर खड़ी एक दुर्गम पर्वत बन जाएगी। हा 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 हा। हैरान और आश्चर्यचकित भीड़ की तुलना में यून कियानलिंग पूरी तरह से अलग दिख रही थी। वह प्यार भरी और आकर्षक मुस्कान के साथ यू किंगलियान की ओर अपनी पतली उंगलियां दिखाती हुई उस पर बेरहमी से हंसने लगी। यू किंगलियान, आह यू किंगलियान, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें नुकसान उठाते हुए देखा है। हा 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 हा। यून कियानलिंग का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा, जिसने उसकी आत्मा को मोहित कर लिया। जब उन सुंदर और आकर्षक आंखों ने सू जुए को देखा तो वे बड़ी दिलचस्पी से भर गईं। आत्मा परीक्षण मंच पर खड़ा युवक सुंदर और आकर्षक था, उसका आचरण उत्कृष्ट था और उसके सुंदर चेहरे पर कोई उतार चढ़ाव नहीं था। वहां सुर्खियों में खड़े होकर सबकी निगाहों का आनंद ले रहे थे। सू जुए, दिलचस्प दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। यून कियानलिंग जितना ज्यादा सू जुए को देखती उतना ही उसे वह पसंद आता। यू किंगलियान को इतने लंबे समय से जानने के बाद उसने पहली बार उसे किसी नुकसान से गुजरते देखा था। ये बहुत अच्छा लगा। सू जू, ली चांगले की फीनिक्स जैसी आंखें चमक उठीं और उसने अपने लाल होठों को हल्के से भींच लिया। इस बार भी सू जुए ने उसे निराश नहीं किया, ठीक पिछली बार लिखी कविता की तरह। इससे उसे बार बार आश्चर्य होता था और वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि सू जुए उसके लिए आगे किस तरह का आश्चर्य ला सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे सू जुए को देखकर वह हर बार चौंक जाएगा। वह ऐसा इंसान नहीं था जो अपने काम से संतुष्ट हो सके। अनजाने में इस शक्तिशाली राजकुमारी को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह एक पुरुष के प्रति इतनी उत्सुक हो गई थी। मैंने तलवार संप्रदाय में शामिल होना चुना है। लड़की ने अत्यंत चमकदार सू जुए को देखा और अधीरता से बोली। अध्याय 29। दुनिया में कौन तुम्हें नहीं जानता। चल दर। सू जुए ने सिर हिलाया, स्वर्ण अमृत को एक तरफ रख दिया और लड़की के साथ वापस स्टैंड की ओर उड़ गया। ठीक इसी तरह सुपर क्वालिटी और परफेक्ट टैलेंट की प्रतिस्पर्धा 18 साल की उम्र में सू जुए के स्वर्ण अमृत के साथ समाप्त हो गई, जिसने पृथ्वी को चौंका दिया। छोटे भाई, आपने कब सफलता प्राप्त की? सू जुए को वापस आते देख एनके अपनी खुशी छिपा नहीं पाए और पूछा। अपने छोटे भाई को सफलता हासिल करते देख वह बेहद खुश थी, मानो उसने खुद भी सफलता हासिल की हो। बस कल रात, सू जुए ने सच्चाई से उत्तर दिया। मुझे तो इतनी बड़ी सफलता के बारे में पता ही नहीं था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एनके ने नाक भान से कुड़ी। वह विशेष रूप से इस बात से दुखी थी कि सू जुए ने यह बात उससे छिपाई थी। क्या बहुत देर नहीं हो गई? सू जुए ने मुस्कुराते हुए अपनी बड़ी बहन की तरफ देखा।
वह साफ देख सकता था कि लड़की उसके लिए खुश थी। अगली बार मुझसे यह बात मत छिपाना। अनको ने मुंह बनाया। सू जुए ने ध्यान से खड़े होकर सीधी रेखा में उत्तर दिया, समझ गया वरिष्ठ बहन। मैं कार्य पूरा करने का वादा करता हूँ। ओह, जल्दी बैठ जाओ, ये शर्मनाक है। एनके ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। उसकी मुस्कान फूल की तरह सुंदर थी। मेरे दिल में बहुत मिठास महसूस हो रही है। सौभाग्य से कनिष्ठ भाई अभी भी वही कनिष्ठ भाई है और उसने अपनी स्वर्ण अमृत सफलता के कारण उसे अनदेखा नहीं किया। ये शर्मनाक नहीं है, लेकिन ये सच है। आखिरकार अब आप प्रसिद्ध हैं, तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आपको अपनी छवि पर ध्यान देना होगा। सू जुए ने गंभीरता से कहा। एनके मुस्कुराया और धीरे से सू जुए को मारा। तुमने जो कहा वह सच है, लेकिन जब ये तुम्हारे मुंह से निकलता है तो यह इतना गलत क्यों लगता है? डॉट 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 झेंझाओ तलवार संप्रदाय, मुख्य तलवार शिखर, बाई रुक्सुए का शयन कक्ष। बाई रुक्सु ने अपनी ठुड्डी को सहारा दिया और साफ नीले आसमान की ओर देखा। उसे एक खूबसूरत चेहरा दिखा जो उसे एक शरारती मुस्कान के साथ देख रहा था। गद्दार, तुम्हें गए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, फिर भी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। दिनों की गिनती करने के बाद सू जुए केवल थोड़े समय के लिए ही बाहर गए थे, लेकिन इन दिनों में वह कुछ भी करने में असमर्थ रहे थे। दिन रात इसके बारे में सोचते हुए और सू जुए को दोबारा न देख पाने के कारण उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो रही है। क्या होगा अगर कोई बुरी औरत जुए को बहका ले? जुए घर से ज्यादा बाहर नहीं गया है, इसलिए उसके लिए किसी बहकाने वाली औरत के बहकावे में आना आसान है। मुझे नहीं पता कि उसे मेरी याद आती है या नहीं। मुझे उसकी बहुत याद आती है। अगर उसे मेरी याद नहीं आती तो मैं उसे नज़रअंदाज कर दूंगी। उसे कब तक नज़रअंदाज करना सही रहेगा? 5 दिन नहीं, 5 दिन बहुत लंबे हैं। 3 दिन या 1 दिन? छोड़ो भी, इतना क्यों सोचते हो? उसे मेरी याद जरूर आएगी। प्यार पहाड़ों और समुद्रों को जीत सकता है। हे, आप काफी सुसंस्कृत हैं। बाई रुक्स्यू ने मन ही मन खुशी से सोचा, वह गद्दार उससे इतना प्यार करता था कि उसे मौत का भी डर नहीं था। वह उसे कैसे याद नहीं कर सकता था? सू जुए के अपने प्रति सच्चे प्यार के बारे में सोचकर बाई रुक्स्यू को खुशी और आनंद का अनुभव हुआ। वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह एक संप्रदाय का नेता था। संप्रदाय गुरु, तत्काल रिपोर्ट। तभी दरवाजे के पीछे से एक जरूरी आवाज आई, अंदर आएं। बाई रुक्स्यू ने अपने विचार एक तरफ रख दिए, महिला परिचारिका की ओर देखा और पूछा, इतनी जल्दी क्या है? सेक्ट मास्टर को जवाब देते हुए, ये सू जुए के बारे में है। सू जुए, उसे क्या हुआ? क्या वह मुसीबत में पड़ गया? कुछ गलत हुआ या उसे चोट लगी? जब बाई रुक्स्यू ने सू जुए का नाम सुना तो मानो कोई स्विच ऑन हो गया हो। उसने कई सवाल पूछे जिससे महिला डीकन उलझन में पड़ गई। जल्दी करो और मुझे बताओ, सू जुए को क्या हुआ? ये देखकर कि उपयाजक ने कुछ नहीं कहा, बाई रुक्स्यू ने सोचा कि उसने सही अनुमान लगाया था और चिंतित होकर कहा, उसमें पूर्व कबीले नेता जैसी कोई गरिमा नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी पत्नी की तरह दिखती थी जो अपने पति के लिए चिंतित थी। मालिक, यह अच्छी बात है। डीकन ने शर्म के साथ कहा कि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो बाई रुक्स्यू उसकी आत्मा की खोज करेगी। क्या चल रहा है? बाई रुक्स्यू ने राहत की सांस ली और शांति से पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब डीकन ने बाई रुक्स्यू का मूड इतनी जल्दी बदलते देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यद्यपि सू जुए संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं, फिर भी इतना उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, सू जुए ने गोल्डन कोर में सफलता हासिल कर ली है। सामान्य जुए के लिए अपनी प्रतिभा के साथ गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचना स्वाभाविक है। रुको, जिंदन। बाई रुक्सुए एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। स्वर्ण अमृत। सू जुए इस वर्ष 18 वर्ष की आयु में ही गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। डीकन लंबे समय से उसके साथ था और उसका विश्वासपात्र था। उसे जो भी काम सौंपा गया था उसने कभी कोई गड़बड़ी नहीं की थी और उसके लिए झूठी जानकारी देना असंभव था। हाँ, ये खबर पूरे हाउतू में फैल गई है। डीकनेस भी बहुत उत्साहित थी। तलवार संप्रदाय की तुलना में उसकी स्थिति बाई रुक्स्यू के पक्ष में अधिक है। हाल ही में तलवार संप्रदाय में सू जुए की छवि खराब हुई है। नीचे दिए गए शिष्य सू जुए से बेहद असंतुष्ट हैं, जिसके कारण तलवार संप्रदाय में सू जुए की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन यह मामला सीधे नुकसान को रोक सकता है और बहुत प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। ये निस्संदेह बाई रुक्स्यू के लिए एक बड़ी बात है। तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य हो। बाई रुक्स्यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, लेकिन उसका दिल उतना शांत नहीं था जितना वह दिख रही थी। वह बेहद उत्साहित थी। उसकी नज़र में सुनहरा अमृत सिर्फ एक चींटी थी जिसे इच्छानुसार कुचलकर मारा जा सकता था, लेकिन जब सू जुए ने सुनहरे अमृत को तोड़ा तो ये पूरी तरह से अलग था। विशेष रूप से यू किंगलियान द्वारा 18 वर्ष की आयु में नींव निर्माण चरण में प्रवेश करने के बाद सू जुए ने 18 वर्ष की आयु में स्वर्ण अमृत चरण में प्रवेश किया।
सू जुए न केवल यू किंगलियान को दबाने में सक्षम होगा, बल्कि वह संप्रदाय के सभी प्रतिभाशाली लोगों को भी दबाने में सक्षम होगा। इन प्रतिभावान लोगों के लिए ये दुख की बात है कि वे सू जुए के युग में जी रहे हैं। एक और बात है गुरुजी, सू जुए ने हमारे संप्रदाय के लिए सर्वोच्च गुणवत्ता और उत्तम प्रतिभा वाले एकमात्र शिष्य के लिए भी लड़ाई लड़ी। डीकनेस ने कहा, ऐसी उत्कृष्ट और उत्तम प्रतिभा तलवार संप्रदाय में भी दुर्लभ है और उसे प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। बाइरुक्स्यू ने सहमति जताते हुए कहा, यह अच्छा काम है। ये गद्दार उन संप्रदायों को लूटने में पूरी तरह सक्षम है। इसके अलावा सू जुए ने तियानजियाओ सम्मेलन में एक साहसिक बयान भी दिया, जिसमें कहा गया कि 1000 वर्षों के भीतर हमारा तलवार संप्रदाय अपने दूसरे सम्राट का स्वागत करेगा। ये भी उस अति प्रतिभाशाली लड़की के हमारे संप्रदाय में शामिल होने का मुख्य कारण है। डीकनेस ने मन ही मन आह भरी, हर कोई ऐसे साहसिक शब्द कहने का साहस नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बुटियन मंडप की परी योएचन भी इतनी पागल नहीं होगी। सबके सामने यह बात कहना तो दूर, मैं शायद अपने दिल में इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। डीकनेस को कोई संदेह नहीं था, सू जुए ने इतिहास रच दिया है। 18 साल की उम्र में स्वर्ण अमृत पाकर भविष्य में उसका सम्राट बनना तय है। 1000 वर्ष के भीतर सम्राट बनना असंभव नहीं है। आज के बाद तलवार संप्रदाय भी प्रभावित होगा और जो संप्रदाय तलवार संप्रदाय पर नजर गड़ाए बैठे हैं वे निश्चित रूप से अपने नुकीले दांत निकाल लेंगे। 18 वर्ष की आयु में सू जुए का स्वर्ण अमृत जो परिवर्तन ला सकता है वह बहुत महान है। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि सू जुए एक भटकता हुआ अजगर है। आज के बाद वह रसातल से निकलकर आसमान में उड़ जाएगा। मेरा प्रत्यक्ष शिष्य एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? उन्हें सम्राट बने 1000 साल हो गए हैं। मैं उन पर विश्वास करता हूं और यह सिर्फ बातें नहीं हैं। बाइरुक्स्यू ने बेडरूम के शीशे से उत्तर की ओर देखते हुए आसमान की ओर गहराई से देखा। ऐसा लगा जैसे मैंने एक युवा व्यक्ति को देखा जो ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ था। वह अंदर ही अंदर आश्चर्यचकित थी, क्या यही जुए की असली प्रतिभा है? जब सू जुए अपने बंधनों से मुक्त हो जाएगा तो वह निश्चित रूप से आकाश में उड़ जाएगा और एक वास्तविक ड्रैगन में परिवर्तित हो जाएगा जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर परेशानी पैदा करेगा। उस दिन के बारे में सोच रहा हूं जब सू जुए ने उसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं। मैं भी मास्टर के पास खड़ा होना चाहता हूं, मास्टर की बातें सुनना चाहता हूं और मास्टर की चिंताओं को साझा करना चाहता हूं। बाइरुक्स्यू बेहद संतुष्ट और खुश थी। सू जुए सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, वह इस लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और उसे यह साबित भी कर रहा था। अध्याय 30 दौड़ना चाहते हैं। एक दिन बीत गया और तियानजियाओ सम्मेलन समाप्त हो गया। सू जुए और उसके साथी भी चले गए और वे चाओगे शहर की सड़क पर चल रहे थे। क्या तुम दोनों को सचमुच अपने अपने परिवारों को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है? सू जुए ने हान यूं और अति प्रतिभाशाली लड़की की ओर देखा और पूछा। सच कहूं तो वरिष्ठ भाई, हान यूं का कोई पिता या माता नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है और वह बिना किसी चिंता के विशाल भूमि पर भटक रहा है। हान यून की आंखें धुंधली हो गईं और उसने आह भरी। सू जुए ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मुझे आपकी दुखद कहानी सुनाने के लिए खेद है। इसका कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नायक के रूप में आपको हमेशा कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। सुरक्षित, स्वस्थ, खुश और संतुष्ट होने का मतलब नायक होना नहीं है। उसकी पहचान ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं और उसमें कोई प्रतिभा नहीं है। उसकी तरह, हालांकि वह सुंदर है, वह भी बदसूरत है, जो एक दुखद बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हान यून ने मुस्कुराने की कोशिश की और उसके मजबूत चेहरे ने लोगों को थोड़ा परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, जूनियर सिस्टर हान, तलवार संप्रदाय आपका घर है। अनके ने सहानुभूतिपूर्वक सांत्वना दी। धन्यवाद वरिष्ठ बहन, हान यून ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। उसे अब वास्तव में एक आश्रय की आवश्यकता थी और ऐसा लग रहा था कि तलवार संप्रदाय से अधिक सुरक्षित कोई जगह नहीं थी। कम से कम सू जुए और अनके दोनों उसके प्रति अच्छे थे और उनके व्यक्तित्व ने उसे वह गर्मजोशी महसूस कराई जिसकी वह लालसा कर रही थी। और आप? सू जुए ने अपने बगल में बैठी लड़की की तरफ देखा। दोनों एक ही उम्र की थीं और दोनों ही बेहद खूबसूरत थीं। भविष्य में उन दोनों के चेहरे ऐसे होंगे जो तबाही लाएंगे। वरिष्ठ, मेरा घर चाओगे से बहुत दूर है। अगर मैं वापस गया तो समय की बर्बादी होगी। सारी परेशानियों से गुजरने में कई दिन लग जाएंगे, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं जब यहाँ आया था तो मैंने अपने परिवार और दोस्तों से पहले ही बात कर ली थी, इसलिए अब वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह लड़की हान यून जितनी मिलनसार नहीं थी जो उसे सीधे सीधे बड़ा भाई कहता था। वह कुछ संकोची और घबराए हुए अंदाज में बोल रही थी। आखिर उसके सामने खड़ा व्यक्ति स्वर्ग की एक प्रतिभाशाली संतान है और इतना सुंदर भी। वह दबाव महसूस क्यों नहीं करती? सू जुए ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। सू जुए, तुम सचमुच मेरे साथ वापस नहीं जाओगी? एनके ने सू जुए की ओर देखा, उसकी नम आंखें अनिच्छा से भरी थीं। मैं बहुत दिनों से घर नहीं गया हूँ।
मेरा घर चाओगे में है, इसलिए मैं अपनी बड़ी बहन के साथ वापस नहीं जाऊंगा। सू जुए मुस्कुराया और सिर हिलाया। अपनी बड़ी बहन के साथ सफ़र करना एक सौभाग्य की बात थी, लेकिन एक आदमी की कमज़ोरी हमेशा उसके माता पिता ही होते हैं। उसे अपने छोटे से आंगन में लौटे हुए काफ़ी समय हो गया था और उसकी स्पष्ट आंखों में पुरानी यादें और गर्मजोशी झलक रही थी। ठीक है, मैं वास्तव में आपके साथ चाओगे में रहना चाहता हूं और अपने चाचा और चाची से मिलना चाहता हूं। एनके ने अपने लाल होठों को भींच लिया और आह भरी। उसे अभी अभी अपने मालिक का पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि कुछ महत्वपूर्ण काम है और उसे तुरंत वापस आने को कहा गया था। मैं मूलतः कुछ दिनों के लिए चाओगे शहर में सू जुए के साथ खेलना चाहता था। सू जुए ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने जरूर ले जाऊंगी। एक किसान की उम्र बहुत लंबी होती है, कुछ महीने तो दूर, कुछ साल भी पलक झपकते ही बीत जाते हैं। इसलिए अभ्यासियों के लिए जीवनकाल बहुत लंबा है और करने के लिए बहुत सारे काम हैं। वास्तव में अनके थोड़ा शर्मीला था, उसका चेहरा थोड़ा लाल था। सू जुए ने गंभीरता से कहा, बेशक बदसूरत बहू को अपने सास ससुर से मिलना चाहिए। बुरे आदमी, तुम बदसूरत हो। मैं बदसूरत नहीं हूं, अनके ने मुंह बनाते हुए गुस्से से कहा। नहीं, क्या गड़बड़ है, आपकी पत्नी कौन है? एनके ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसका चेहरा लाल हो गया तथा उसकी लाली उसकी बर्फ सफ़ेद हंस जैसी गर्दन तक फैल गई, जो शब्दों से परे सुंदर थी। कोई बात नहीं, खैर मेरी माँ ने मुझे जल्दी से बहू ढूंढने को कहा है। मेरी बड़ी बहन नहीं चाहती तो मैं ढूंढ लूंगा। मैं करता हूँ। अनके घबरा गया और तुरंत बोला। सू जुए अब अपने करियर के शिखर पर हैं, भयानक प्रतिभा, सुंदर उपस्थिति और आकर्षक साहित्यिक प्रतिभा के साथ। मुझे आश्चर्य है कि सू जुए के पास कितनी औरतें आएंगी। सू जुए जब तक चाहे उसके पास 3000 औरतों का हरम हो सकता है। ओह, मैं तुम पर ध्यान नहीं दूंगी, तुम बुरे सू जुए, तुम फिर से मेरे साथ चालें खेल रहे हो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने सू जुए के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। अनके ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपना गर्म सा चेहरा ढक लिया। हा हा हा, बड़ी बहन बहुत प्यारी है। सू जुए चुपचाप हंस पड़ा, अपनी बड़ी बहन को जाते हुए देखकर उसे बहुत अरुचि हो रही थी। उसकी बड़ी बहन की मौजूदगी ने उसे और भी मज़ेदार बना दिया। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो सुंदर महिलाओं की ओर आकर्षित न हो, और बड़ी बहन इतनी प्यारी और अच्छी तरह से व्यवहार करती है, सू जुए उसे कैसे छोड़ सकती है? अगर सू जुए अपनी बड़ी बहन को किसी और मर्द की बाहों में लिपटा हुआ देख लेता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये सरासर दिमागी तौर पर मुर्दा व्यवहार होता। केवल बच्चे ही चुनाव करते हैं, वयस्क सभी को चाहते हैं। एनके शर्मा गई, सू जुए की ओर देखा और बुदबुदाई, क्या तुम सच में मुझे सुंदर समझते हो? बेशक, मेरे दिल में सीनियर सिस्टर से ज्यादा प्यारा कोई नहीं है। सू जुए मुस्कुराए और धीरे से बोली, तो क्या तुम मुझे हमेशा अपने दिल में रख सकते हो? आन के हकलाने लगी और यह कहने के बाद उसने सोचा कि काश जमीन में कोई गड्ढा मिल जाए जिसमें वह रेंग कर घुस जाए। यह इतना शर्मनाक था कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसने ये कैसे कहा। लेकिन सू जुए के सामने उसके मन में जरा भी विरोध नहीं था। वह बस इतना कहना चाहती थी और सू जुए का जवाब पाना चाहती थी। कृपया मेरी अयोग्यता को क्षमा करें छोटे भाई। मैंने इस बारे में बहुत देर तक सोचा, लेकिन मना करने का कोई कारण नहीं मिल रहा। सू जुए ने ईमानदारी से कहा, वरिष्ठ बहन सफ़ेद कागज़ के टुकड़े की तरह है, वह इस सफ़ेद कागज़ के टुकड़े को दागदार होने कैसे दे सकता है? क्या इसका मतलब है कि आप सहमत हैं? एनके ने सू जुए के सुंदर चेहरे को देखा, उसकी खूबसूरत आंखें आसमान में चमकते सितारों की तरह चमक रही थीं। निश्चित रूप से, सू जुए ने हल्की सी मुस्कान दी, उसकी आंखें चमकदार और दांत सफ़ेद थे और वह असाधारण रूप से सुंदर था। सड़क पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे दोनों अपने आसपास के सारे शोर को रोक रहे हैं। एक दूसरे की पुतलियों में स्वयं को प्रतिबिंबित होते देख वे एक दूसरे की कोमलता और आकर्षण में डूब गए। मैं तलवार संप्रदाय में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी वापस आओ। एनके ने अपने लाल होठों को भींच लिया, मानो उसने अपना मन बना लिया हो। वह धीरे से पंजों के बल खड़ी हुई और सू जुए के चेहरे पर चुंबन किया। बू, मैं पहले जा रहा हूँ। अनके, अत्यंत लज्जित महसूस करते हुए, भागने ही वाला था कि सू जुए ने उसे पकड़ लिया। दौड़ना चाहते हो? सू जुए का मुंह सिकुड़ गया। वह इतनी कोमल और प्यारी बड़ी बहन को कैसे भागने दे सकता था? इसके अलावा अगर उसे जबरदस्ती चूमा गया तो सू जुए का चेहरा कहाँ होगा? एनके कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सू जुए ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, अपने बड़े हाथ उसकी मुलायम कमर पर रख दिए और अपना सिर नीचे कर लिया। आन के संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। उसकी जैद जैसी बाहें बेकाबू होकर सू जुए की गर्दन में लिपटी हुई थीं। जगमगाती, चहल पहल भरी सड़क पर वे दोनों किसी खूबसूरत मूर्ति की तरह लग रहे थे। बड़ी बहन का मुंह कितना मुलायम है। यह कुत्ते का खाना देखकर लड़की अचंभित रह गई।
उसने बगल में बैठे हान यून की तरफ देखा तो पाया कि उसने अपनी पीठ पीछे कर ली थी और उसके हाथ पीछे थे। तुम बुरे आदमी हो, यह मेरा पहला चुंबन है। काफी देर बाद एनके का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से फुसफुसाए। सू जुए की ठोस छाती पर झुककर और उसकी तेज दिल की धड़कन सुनकर उसे लगा कि वह इस समय सबसे खुश व्यक्ति है। यह मेरी बड़ी बहन के साथ मेरा पहला चुंबन भी है। सू जुए मुस्कुराया। सच में? आनके को थोड़ी सी नासमझी हुई। सू जुए इतनी आकर्षक थी कि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सू जुए का कभी कोई ताववादी साथी नहीं रहा। बेशक अगर वह सुंदरता के प्रति आसक्त है तो वह 18 साल की उम्र में स्वर्ण अमृत कैसे प्राप्त कर सकता है। सू जुए ने सच कहा कि इस दुनिया में किसी भी तरह का मोह न रखने के लिए सू जुए ने कई लड़कियों की भावनाओं को ठुकरा दिया। तो फिर आप इतने कुशल कैसे हैं? अनके ने संदेह से पूछा। ये वास्तव में इस जीवन का पहला चुंबन था, लेकिन हो सकता है कि पिछले जीवन में ऐसा न हुआ हो। सू जुए ने सूखी खांसी के साथ कहा, शायद वह प्रतिभाशाली है।